श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते 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 श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। इस सत्र में श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 5वां और 6वां परिच्छेद पढ़ेंगे, जिसमें प्रद्युम्न मिश्र का राय रामानंद के श्रीमुख से कृष्ण कथा का वर्णन और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पूर्णतः समर्पण, ये दो महत्वपूर्ण प्रसंग आज के इस सत्र में सुनने को मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में प्रद्युम्न मिश्र हैं, जो अद्भुत कृष्ण कथा के रसिक हैं। उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि एक दिन महाप्रभु के चरणों में आकर विशेष निवेदन किए कि हमें कृष्ण कथा सुनाइए, तो महाप्रभु उनको राय रामानंद के पास भेज दिए। इस प्रसंग में राय रामानंद के भक्ति के सीमा का वर्णन किया गया है। कृष्ण कथा के प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति और इस पुरुष शरीर में गोपी भाव की भावना का अद्भुत ढंग से वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के चरण में आते हैं और दंडवत करके निवेदन करते हैं। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभु रे चरणे दंडवत करी किछु करे निवेदने। सुन प्रभु मोहि दिन गृहस्थ अधम कोन भागे पाईवा छे तुम्हार दुर्लभ चरण। प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के चरणों में कहते हैं कि हे प्रभु, हम एक गृहस्थ हैं, अधम हैं, किसी सौभाग्य से आपका संग प्राप्त हुआ, आपके दुर्लभ चरण को प्राप्त किए। कृष्ण कथा सुनने की हमें बहुत इच्छा हो रही है, आप कृपा करके हमें कृष्ण कथा सुनाइए। तब महाप्रभु कहते हैं कि हम कृष्ण कथा नहीं जानते हैं, आपको कृष्ण कथा सुनना हो तो राय रामानंद के पास जाइए। प्रभु कहें कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तारा मुख सुने। आप राय रामानंद के मुख से सुनिए। भागे तुम्हार कृष्ण कथा सुनते होए मन, रामानंद पास जाई करह श्रवण। बहुत अच्छा है कि आपके मन में कृष्ण कथा सुनने की लालसा उत्पन्न हुई है, ये अति दुर्लभ विषय है। कृष्ण कथा रुचि तुम्हार बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथा रुचि से ही भाग्यवान। वास्तव में आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके मन में कृष्ण कथा सुनने की रुचि उत्पन्न हुई है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुजत, नोत्पादयेद यदि रतिम श्रमे वही केवलम। अगर कोई व्यक्ति धर्म का सम्यक रूप से अनुष्ठान करे और उस धर्मानुष्ठान के बाद उसकी रुचि कृष्ण कथा के प्रति नहीं हुई, तो सारा धर्म कर्म सब बेकार चला गया, केवल परिश्रम चला गया। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक है। तब प्रद्युम्न मिश्र राय रामानंद के पास गए और राय रामानंद जी का एक सेवक उनको बैठने के लिए कहा, थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि इस समय राय रामानंद जी 2 देवदासियों का श्रृंगार कर रहे हैं और उनको नृत्य गीत की शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा। कहाँ?
तो कहीं उस उद्यान में अपने रचित जगन्नाथ नाटकम की शिक्षा दे रहे हैं। से ही दुई लैया राय निभृत उद्याने निज नाटक गीतेर सिखाए नर्तने। जगन्नाथ नाटकम का ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके हाव भाव की शिक्षा दे रहे हैं। देवदासियां का मतलब नर्तकी, नाचने वाली। दुई देव कन्या है परम सुंदरी, नृत्य गीते सुनिपुणा वयस किशोरी। नृत्य गीत में बहुत निपुणा है और उम्र में अत्यंत तरुण अवस्था के हैं, युवती हैं। उनको एकांत में उद्यान में ले जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं। तुम यहाँ बसी रहो क्षणे के आसी बेन, आप यहाँ थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़े देर में आने वाले हैं और जो आएंगे हम आपकी आज्ञा उनको सुनाएंगे। तबे जई आज्ञा देह से ही करिबेन, हम उनको सुनाएंगे। तब प्रद्युम्न मिश्र कहाँ रहिला बसिया। तो प्रद्युम्न मिश्र कुछ देर तक वहां बैठे। रामानंद निभृते से ही दुई जन लैया। रामानंद उन दोनों को लेकर एकांत में निभृते माने बिल्कुल एकांत स्थान में ले जाकर स्वहस्ते करे न तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते कराए स्नान गात समार्जन। राय रामानंद अपने हाथों से उनके शरीर में तेल का मालिश किए और जल से स्नान कराए। अभ्यंग, अभ्यंग कहते हैं जो दक्षिण भारत में तेल लगाया जाता है, खूब मार्जन करके जिसको लगाया जाता है मल मल कर, तो ऐसे तेल मालिश किए और फिर जल स्नान कराए। स्वहस्ते करान स्नान गात्र समाजन, अपने हाथ से स्नान कराते हैं, उनके शरीर को साफ किए। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तभु निर्विकार राय रामानंद मन। अपने हाथ से उनको वस्त्र पहनाते हैं, शरीरों को अपने हाथ से सजाते हैं, फिर भी राय रामानंद का मन निर्विकार रहता है, उनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है। काष्ठ पाषाण स्पर्शे है जैसे भाव, तरुणी स्पर्शे रामानंदेर तैसे स्वभाव। जैसे काठ पत्थर के छूने से किसी को विकृति नहीं हो सकती, काठ पत्थर युवती के आकृति में तो होने पर हो जाएगा, लेकिन ऐसे काठ का पत्थर का स्पर्श हो जाए, पिलर का या कोई पत्थर के चट्टान का, तो किसी के मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा। वैसे तरुणी के स्पर्श करने से भी राय रामानंद के मन में कोई विकृति नहीं होती थी। क्यों? तो सेव्य बुद्धि आरोपिया करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। राय रामानंद ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अपने को स्वाभाविक स्थिति में गोपियों की दासी मानते थे। यद्यपि बाहर से पुरुष थे, किंतु अंतःकरण से अपने मूल आध्यात्मिक स्थिति में अपने आप को गोपी दासी मानकर उन कन्याओं को गोपियां मानते थे, ललिता विशाखा या जो भी, और अपने को उनकी सेविका दासी मान करके उनकी सेवा करते थे। महाप्रभु भक्त गणे दुर्गम महिमा, ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की अद्भुत अनोखी महिमा है, दुर्गम महिमा है, अत्यंत कठिन, और उसमें भी राय रामानंद तो प्रेमावेश भाव प्रेम के चरम पराकाष्ठा है, सीमा है। तबे से ही दुई जने नृत्य सिखाईला, गीतेर गुढ़ अर्थ अभिनय कराईला। उनके शरीर का मार्जन किए, स्नान किए, श्रृंगार किए, ये सब तो किए, इसके साथ उनको हाव भाव भी सिखाते हैं गीत का। संचारी सात्विक अस्थाई भावेर लक्षण, मुखे नेत्र अभिनय करे प्रकटन। कैसे आंख चलाना है, कैसे भौं मटकाना है, कैसे हाथ चलाना है, कैसे मुख परिस्मित मुस्कान लाना है, ये सब सिखा रहे हैं। भाव प्रकटन लाश राय जे सिखाए, जगन्नाथ रागे तुम्हें प्रकट दिखाए। जैसे जैसे सिखाते थे वो जगन्नाथ जी के आगे उन भंगिमाओं के साथ वो नृत्य करती थी। स्त्री सुलभ भंगिमाओं को नृत्य के माध्यम से प्रशिक्षित करते थे दोनों तरुणियों को, और जगन्नाथ जी के समक्ष हूबहू प्रदर्शित करती थी।
जैसे वो सिखाते थे। तबे से ही दुई जने प्रसाद खावाइला, निवृत्ते तुम्हारे निजे घरे पठाइला। इसको सिखाकर फिर उन तरुणियों को जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाए और इसके बाद उनको घर भेज दिए। ठीक है, रात को आकर लेट करना। प्रतिदिन उनका ये काम था। प्रतिदिन राय ऐसे कराए साधन, कौन जाने शुद्ध जीव कहाँ तार मन। प्रतिदिन देवदासियों को नृत्य सिखाते थे, श्रृंगार करते थे, स्नान कराते थे। जो भौतिक वासनाओं से युक्त क्षुद्र जीव है उनका इन लीलाओं में कोई प्रवेश नहीं है। उनको इनके मनोभाव को समझने की कहाँ क्षमता है। जब सिखा करके आए तो सेवक बतलाया कि आपका इंतजार कर रहे प्रद्युम्न मिश्र। अच्छा, तब दौड़ कर आए रामानंद उनके पास आए। मिश्रे नमस्कार करे सम्मान करिया, निवेदन करे किछु विनीत हैया। हाँ हाँ सुनाइए मिश्र जी, कैसे आगमन हुआ। बहु क्षण आइला मोरे केह न कहिला, तुम्हारा चरणे मोर अपराध हैल। आप बहुत देर से बैठे हैं ना, कोई मुझको बताया नहीं। तुम्हारा आगमन मोर पवित्र हैल घर, आज्ञा करो क्या करो तुम्हार किंकर। क्या मैं करूं, आप बतलाइए क्या आज्ञा है, कैसे आगमन हुआ। मिश्र कहे तुम्हारा देखते हैल आगमन, आपको देखने के लिए आया। आपा ना पवित्र कहूँ तुम्हारे दर्शन है। हम आपके दर्शन करके पवित्र हो गए, बस आपके दर्शन के लिए आए, कुछ बोल नहीं पाए। देखे बहुत टाइम बीत गया इंतजार करते करते, कुछ कहे नहीं, लौट गए घर। दूसरे दिन महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु जिज्ञासा करते हैं, कृष्ण कथा सुनीला राय स्थाने। आप राय रामानंद जी से कथा सुने। तब मिश्र रामानंद वृत्तांत कहिला। सारा वृत्तांत कहे, क्या कथा सुने, हो तो ज्योतियों के श्रृंगार में और ट्रेनिंग में लगे हुए थे, समय नहीं मिल पाया। तो महाप्रभु कहते हैं, हाँ आमी तो सन्यासी अपनार विरक्त करी मानी। दर्शन रहु दूर प्रकृति नाम यदि सुनी, तब ही विकार पाए मोर तनु मन। प्रकृति दर्शने स्थित है कौन जन। महाप्रभु कहते हैं, देखिए मैं सन्यासी हूँ, अभिमान भी है कि मैं त्याग करके आया हूँ, विरक्त हूँ, ऐसा मान्यता भी है मन में। लेकिन दर्शन की बात तो दूर रहे किसी ज्योति के। मैं भय के मारे किसी को, स्त्री को ज्योति और स्त्री भी नहीं कहता, उनको प्रकृति कहता हूँ। और प्रकृति का नाम अगर सुनूं, कोई प्रकृति है, तब ही विकार पाए मोर तनु मन। केवल नाम सुनने से मेरे मन में और शरीर में विकृति हो जाती है। प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जन। और प्रकृति का दर्शन करने पर कौन व्यक्ति है जो स्थिर रह सकता है। रामानंद राय कथा सुन सर्वजन, कही बारे कथा नहीं जहाँ आश्चर्य कथन। एके देवदासी और सुंदरी तरुणी। एक तो नर्तकी कन्याएं हैं, सुंदरी है, तरुणी है, तार सब अंग सेवा करे ना अपनी। उनके सारे अंगों को स्पर्श करते हैं, अपने हाथ से तेल मालिश करते हैं। और एक विशेष बात यह है कि वो पेशा से नर्तकी हैं। विशेष ध्यान देने की बात है। कह रहे हैं कि वो देवदासी हैं, मतलब नर्तकी हैं, पेशेवर नर्तकियां हैं, सुंदरी भी हैं, तरुणी भी हैं। पेशेवर का मतलब कोई कुलवती स्त्री नहीं है जिसको बहुत मर्यादा भय है, वो तो और अपने को प्रस्तुत निर्लज भाव में कर सकती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके लिए सुलभ है। तार सब अंग सेवा करे ना अपनी, उनके अंग का मार्जन करते हैं, सेवा करते हैं। स्नान आदि कराए, पराय वास विभूषण, उनको कपड़ा और गहना पहनाते हैं। गुह्य अंगेर है तहा दर्शन स्पर्शन, महाप्रभु अपने मुख से कहते हैं। यही नहीं, गोपनीय अंगों का भी दर्शन करते हैं और स्पर्श करते हैं। गुह्य अंग मतलब स्तन आदि का, उन पर कुछ श्रृंगार करना हो, कस्तूरी केसर आदि का लेप करना हो, या वो कंचुकी आदि पहनाना, सब करते हैं अपने हाथ से, छूते भी हैं
स्पर्श भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं, तबु निर्विकार राय रामानंद मन। फिर भी राय रामानंद का मन निर्विकार रहता है, किसी प्रकार की विकृति नहीं होता है। नाना भावोद्गार तारे कराए शिक्षण, और अनेक प्रकार के भाव की शिक्षा देते हैं। निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, आश्चर्य तरुणी स्पर्श निर्विकार मन। अद्भुत आश्चर्य है कि निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम, उनका मन काठ पत्थर जैसा है। निसंदेह यह आश्चर्य की बात है कि जब वे ऐसी तरुणियों का स्पर्श करते हैं तब भी उनका मन चलायमान नहीं होता है। एक रामानंदेर है ये अधिकार, ताते जानी अप्राकृतिक देह तहार। यह अधिकार तो केवल रामानंद को है। तहार मनेर भाव तेह जाने मात्र, तहा जाने वाले यार द्वितीय नहीं पात्र। वे तो उनकी मन की कितनी ऊंचाई है, किस स्तर के हैं, केवल वही समझ सकते हैं, वर्णन भी करना मुश्किल है। किंतु शास्त्र दृष्टि एक करी अनुमान, श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण। लेकिन एक अनुमान हो सकता है, भागवत में एक प्रमाण है, उस प्रमाण के आधार पर हम आशा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है। ब्रज बधु संगे कृष्ण रासादि विलास, जेई जन कहे सुने करिया विश्वास। हृदय रोग काम तार तत्काल है क्षय, तीन गुण क्षोभ नहे महाधीर है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रज की गोपियों के साथ श्री कृष्ण के रास आदि विलास है, उसकी कथा को जो व्यक्ति सुनता है, पढ़ता है, कहता है, उसके हृदय के अंतर्गत जो मन में विकृति है, काम का उद्वेग है, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा भागवत में कहा गया है। तो उस सुखदेव जी के कथन पर विश्वास करके ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि यह स्थिति हो सकती है। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णु, श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णयेद यः, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, हृदय रोगमास्वपहिनोत चिरेण धीर। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के गोपियों के साथ रास विहार के इस अंतरंग रसमयी लीलाओं को कहता है, सुनता है, वर्णन करता है, उसके अंतर के काम भाव समाप्त हो जाते हैं, उनके हृदय का जो रोग है काम वो समाप्त हो जाता है। तो इस आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं कि जो उस लेवल का व्यक्ति हो, कृष्ण कथा में रचा पचा, उसकी स्थिति हो सकती है। जे सुने जे पढ़े तार फल एतादृशी, से भवाविष्ट जे सेवे अहर्निशी। जो इस भागवत को, इन लीलाओं को पढ़ता सुनता है, उनकी ये दशा हो सकती है। तार फल की कहीं मुँह कहने न जाए, नित्य सिद्ध से पाए सिद्ध तार खाए। वह व्यक्ति कृष्ण कथा कहते सुनते सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। रागानुगा भाव का अनुगमन करने वाले ऐसे भक्त इस स्तर पर हो जाते हैं। रागानुगा मार्गे जानी राय र भजन, सिद्ध देह तुल्य ताते प्राकृति नहे मन। घूम फिर कर आ जाता है केवल रति। केवल रागानुगा भाव को जानने वाले लोग ही इस स्तर पर आ सकते हैं। आमी है राय स्थान सुनी कृष्ण कथा, सुनिते इच्छा है यदि पुनः जाए तथा। मैं भी राय रामानंद से कृष्ण कथा सुनता हूँ। यदि आप ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं तो फिर से जाइए और उनसे अवश्य सुनिए। आप मेरा भी नाम ले सकते हैं कि मैंने आपको भेजा है। मेरा नाम लहते हो पठाई ला मोरे, तुम्हारा स्थाने कृष्ण कथा सुनिवार तरे। आप कह सकते हैं कि मैंने आपको भेजा है, बतला सकते। तो शीघ्र जाह यावते हो आछे न सभाते। जब तक वो अपने सेवा में लगे नहीं है उसके पहले आप चले जाइए। प्रद्युम्न मिश्र तुरंत चले। उनका आगमन देखकर राय रामानंद के मन में विशेष जिज्ञासा हुआ, भाई कल भी आए आज भी आए, तो कहे कि आप कैसे आए।
बतलाइए क्या सेवा है? तो कहे महाप्रभु हमको भेजे हैं, आपके मुख से मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। इतना सुनते ही राय रमन भावाविष्ट हो गए। कृष्ण कथा क्या सुनना चाहते हैं? कौन सा प्रथम? प्रभु मुझे आज्ञा दिए कृष्ण कथा के लिए। वाह, यह वही महाभाग्य आमी पाए को था। इससे बढ़कर मेरा भाग्य क्या होगा? किस तरह मैं ऐसा अवसर पा सकता था? श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करने के लिए मुझे अवसर मिला। हाँ बोलिए, क्या सुनेंगे? ये तो कही तारे लैया निभृत बसीला। कहे चलिए तब एकांत में चले। सब लोगों के सामने इस तरह की कथाएं व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। की कथा सुने थे चाह मिसे पूछिला, आप क्या सुनना चाहते हैं? तेहो कहे जे कहिला विद्यानगरे, जो विद्यानगर में श्री चैतन्य महाप्रभु से कहे वही सब सुनाइए ना। से ही कथा क्रम में तुमने कही बा हमारे, हमसे वही कहिए। अब जितना दिन में कहेंगे मैं प्रतिदिन आऊंगा। आने न की कथा तुम्हें प्रभु उपदेष्टा, आमी तो भिक्षुक विप्र तुम्हें मोर पोष्टा। आप तो चैतन्य महाप्रभु के भी उपदेशक हैं, अन्यों की क्या बात कहें? मैं तो एक भिखारी ब्राह्मण हूँ। आप कृपा करके मेरा पालन कीजिए, कृष्ण भक्ति से, कृष्ण कथा से मेरा पोषण कीजिए। भाल मंद किछु आमी पूछिते न जानी, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, क्या पूछूं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या निकृष्ट है, क्या उत्कृष्ट है। आप कृपा करके अपने से कहिए जो आपको अच्छा लगे। तब राय रामानंद क्रम से कहने लगे। कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उथलीला, कृष्ण कथा का समुद्र उफान लेने लगा। अपने से प्रश्न करते थे, अपने से उत्तर देते थे। तृतीय पहर हो गया। वक्ता श्रोता कहे सुने दूहे प्रेमावेश है, दोनों प्रेम में आविष्ट है। आत्मस्थिति नहीं कहा जानी ब दिन से धीरे धीरे शाम हो गया, सूर्यास्त। सेवक कहिला दिन हैला अवसान, शाम हो गया, बिना खाए पिए दोनों लगे हुए हैं। तबे राय कृष्ण कथा करिला विश्राम। अच्छा शाम हो गया तो फिर बंद किए। बहु सम्मान करी मिश्र विदाय दिला, कृतार्थ करिला हम बोली मिश्र नाचिते लागिला। प्रद्युम्न मिश्र तो नाचने लगे। मैं अत्यधिक तुष्ट हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर जाकर फिर स्नान किए, भोजन किए। संध्या काल में फिर रात के समय महाप्रभु के पास आए और प्रभु के पास आकर सारी घटना सुनाए। प्रभु रे चरणे बंदे उलसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा हैला श्रवणे। महाप्रभु पूछे कि कृष्ण कथा सुने? मिश्र कहे प्रभु मोर कृतार्थ करीला, कृष्ण कथा मृतार नवे मोरे डुबाईला। प्रभु धन्य है, आपने मुझको कृष्ण कथा सुनने का अवसर प्रदान किया। राय रामानंद राय कथा कहिते न जाए, मनुष्य न है राय कृष्ण भक्ति रसमय। राय मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का स्वरूप है। आर एक कथा राय कहिला हमारे, कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी हमोरे। हे प्रभु, राय एक विशेष बात मुझसे बतलाए। मोर मुखे कथा कहन अपने गौरचंद्र, जैसे कहाए तैसे कही जेन बीणा यंत्र। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं तो यंत्र हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो जैसे मुझे बजा दे वैसा मैं बज रहा हूँ। मोरे मुखे कथा कहाए करे प्रचार, पृथ्वी के जाने वे लीला तहार। मेरे मुख से कथा कहवा रहे हैं, सुन रहे हैं, पृथ्वी पर प्रचार कर रहे हैं। इस रूप में उनकी अद्भुत लीला है। ये सब सुनीलो कृष्ण रसे रसागर, ब्रह्मादि देवेरे ये सब ना है गोचर। हे न रस पान मोरे कराई ला तुम्ही, ऐसी कृष्ण कथा का रस पान कराए। जन्मे जन्मे तुम्हार पाए बिकाई लामू आमी, मैं तो आपके चरणों में बिक गया, आपका कृत दास हूँ प्रभु। प्रभु कहे रामानंद विनय खनी, अपनार कथा पर मुंडे देन आनी। वो तो अत्यंत दैन्य है, दीनता में सब बातें कह रहा है। अपनी योग्यता को, अपने प्रति प्रशंसा नहीं लेना चाहता है। वो दूसरे के सिर पर मढ़ दिया कि उसकी दैन्यता है। ऐसे ही महापुरुषों का स्वभाव होता है, वे जस नहीं लेना चाहते हैं। देखिए महाप्रभु का क्या क्या भंगी है। महानुभवेर यही सहज स्वभाव है, अपना गुण नहीं अपने कहे।
अपनी विशेषता थोड़े अपने से कहते हैं। रामानंद राय एक कहिनु गुण लेस, प्रद्युम्न मिश्रे जैसे कैला उपदेश। गृहस्थ हैया नहे राय, षड वर्गेर बसे, विषयी हैया सन्यासी रे उपदेशे। देखो, यद्यपि राय रामानंद गृहस्थ थे, किंतु ये 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों के विकार के वशीभूत नहीं थे। यद्यपि ऊपर से धन संपत्ति में आसक्त प्रतीत होते थे, किंतु सन्यासियों के भी उपदेशक है। ये अद्भुत बात है। देखिए, ये सब गुण प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु मिश्र जी को भेजे कि मिश्र जी सुनेंगे, समझेंगे उनकी सीमा को, तो लोगों से कहेंगे। भक्तों के गुण को जगत में प्रचारित करना महाप्रभु का अभीष्ट था। लोग समझें, भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भाल जाने, नाना भंगिते गुण प्रकाशी निज लाभ माने। अपने भक्तों की महिमा का प्रचार कराना महाप्रभु का अभीष्ट था कि लोग समझें, जाने कि हमारे परिकर किस लेवल के हैं। यह है श्री गौरचंद्र का स्वभाव। आर एक स्वभाव गौरेर सुन भक्तगण, ऐश्वर्य स्वभाव गुढ़े करे न प्रकटन। सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्व नाश, निज शुद्ध द्वारा करें धर्मेर प्रकाश। जो अपने अहंकार में है कि मैं ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, बहुत ऊंच कोटि का व्यक्ति हूँ, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, देखिए गौर सुंदर का विचित्र भंगी बहाना कि एक सन्यासी और विद्वान पंडितों को यह शिक्षा देना चाहते हैं कि चाहे कोई किसी भी स्तर का हो, चाहे शूद्र हो, जाति से वे कायस्थ थे, शूद्र कोटि में आते हैं कायस्थ, और गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ और शूद्र होकर भी बड़े बड़े पंडितों को मात करते थे। सबके अभिमान को चूर्ण करने के लिए महाप्रभु ने ये अद्भुत व्यवहार किया। भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता, अपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रोता। स्वयं और प्रद्युम्न मिश्र जैसे महान कुलीन उद्भट विद्वान को कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रेरित किए। यह जगत में स्थापित करना चाहते हैं कि हमारा भक्त किसी भी स्तर का, किसी भी जोनि में, किसी भी जाति में जन्मा हुआ, भक्ति के कारण बढ़कर है। हरिदास द्वारा नाम महात्म प्रकाश, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, श्री रूप द्वारा ब्रजे प्रेम रस लीला, के बुझिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। देखिए, आदर्श स्थापित कर रहे हैं कैसे कैसे लोगों को। राय रामानंद के मुख से कृष्ण कथा, हरिदास ठाकुर मुस्लिम वंश में जन्मे हुए व्यक्ति के द्वारा नाम, सनातन गोस्वामी द्वारा भक्ति के सिद्धांत, रूप गोस्वामी के द्वारा ब्रज रस की परिसीमा। कौन समझ सकता है वो क्या किसके द्वारा कराना चाहते हैं। महाप्रभु यह जगत में स्थापित करना चाहते हैं कि जिसके पास भक्ति है वो महान है, जाति का कोई महत्व नहीं है। श्री चैतन्य लीला ये अमृत रसिंधु, त्रिजगत भाषाई ल जारे एक बिंदु। ये है चैतन्य महाप्रभु के लीला की महिमा। एक बिंदु सारे जगत को आनंदित कर सकता है। चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, जहाँ है ते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इसलिए भैया चैतन्य चरितामृत का पान करो, सुनो, जिससे प्रेमानंद और भक्ति तत्व का बोध होगा। यही मत महाप्रभु भक्तगण लैया, नीला चले बिहर है भक्ति प्रचारिया। इस तरह से भक्ति का प्रचार करते हैं। बंगाल का एक ब्राह्मण आया, बहुत सुंदर कविता करता था, विद्वान था। उसकी कविता सुनकर पूरी में बहुत सारे भक्त एकदम चकित थे। भगवान आचार्य से उसका परिचय था। उसकी इच्छा थी, कुछ रचना किया था जो महाप्रभु को सुनाना चाहता था। लेकिन महाप्रभु एक नियम बनाए थे कि हमारे पास कोई भी कविता सुनाने से पहले स्वरूप दामोदर को सुनाया जाएगा और वे पास कर देंगे तब हमारे पास आएगा। डिस्टरबेंस नहीं करना है, जो मन करे वही आकर सुना दो, ऐसा नहीं। भगवान आचार्य आए स्वरूप के पास, कहे कि ये ब्राह्मण बहुत अच्छा कविता करता है, बहुत बढ़िया श्लोक बनाया है, गीत श्लोक ग्रंथ कवित्व बहुत अच्छा रचना किया है। सभी भक्त लोग सुनकर गदगद हैं, आप इसको सुनिए। स्वरूप दामोदर को फुर्सत नहीं था, इधर से उधर कहे ठीक है। 3 दिन तक लगातार आग्रह करते रहे, तो कहे कि ठीक है,
देखेंगे, समय निकाल कर सुनेंगे। कहें कि आप तो उदार व्यक्ति हैं, जो सुनते हैं उसी को अच्छा मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कभी कभी रसाभास होता है कविताओं में, और उसे सुनने से सुख नहीं मिलता है, भक्ति सिद्धांत का खंडन हो जाता है। कहते हैं ठीक है, आप जांच लीजिए। देखिए, कविता उसको कहते हैं जिसमें सहज स्वाभाविक कृष्ण के प्रति आकर्षण हो। अगर मान लीजिए आपसे संबंधित है, उसकी कविता को हम प्रसन्न न करें तो उसको बुरा लगेगा। अब पैरवी करके कि महाप्रभु तक पहुंच जाए, अगर मैं बीच में रिजेक्ट कर दूं तो उसको बुरा लगेगा। देखिए, जैसे रूप गोस्वामी कविता किया था, सभी लोग उस कविता को पसंद किए, वैसा रस बरसना चाहिए। तो भगवान आचार्य कहे कि आप तो एक बार तो सुन लो ना, बिना सुने इस तरह की बातें क्यों करते हैं, आप सुनिए। बहुत आग्रह किए, 2-3 दिन तक आग्रह करते रहे, तो कहे ठीक है, बुलाइए, नांदी श्लोक सुनाइए, थोड़ा सा श्लोक सुनाइए, भूमिका की आप क्या करना चाहते हैं, मंगलाचरण का श्लोक सुनाइए। तब वह श्लोक सुनाया। विकच कमल नेत्रे श्री जगन्नाथ संगे कनक रुचिरिहा मन्यातात्मना यः प्रपन्नः प्रकृति जड़मशेषम चेतयन्ना विरासेत सदिशतु तव भव्यम कृष्ण चैतन्य देवः। और श्लोक सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उस श्लोक का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने सुनहला वर्ण धारण करके इस जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं। जगन्नाथ नामक शरीर की आत्मा बन गए हैं, जिनके विकसित कमल नेत्र विस्तृत है, बहुत सुंदर है, इस तरह जगन्नाथपुरी में प्रकट है। और उन्होंने जड़ पदार्थ को चेतन बना दिया, काष्ठ के कलेवर को चेतन बना दिया। श्री कृष्ण चैतन्य देव तुम सबको सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार कविता जब किए, श्लोक सुनि सर्वलोक ताहारे बखाने स्वरूप कहे, यह श्लोक करह व्याख्याने। अच्छा, श्लोक तो बोल दिए, लेकिन संस्कृत है ना, कई तरह के अर्थ लगाया जा सकता है। आप इसकी व्याख्या थोड़ा कीजिए, इसका अर्थ बतलाइए। कवि कहे, कवि कहता है जगन्नाथ सुंदर शरीर, जगन्नाथ जो मंदिर में विराजित हैं वो सुंदर शरीर हैं। और चैतन्य गोसाई शरीरी महाधीर, चैतन्य महाप्रभु उनकी आत्मा है, प्राण है। सहजे जड़ जगतेर चेतन कराई थे, नीलाचले महाप्रभु हैला विभूते। ऐसे काष्ठ के विग्रह में चेतनता प्रदान करने के लिए महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए हैं। इस शरीर में शरीरी हैं। अगर जगन्नाथ शरीर है तो चैतन्य महाप्रभु उनके आत्मा है। सुनिया सवार हैला आनंदित मन, वाह, चेतनता ला दिए। दुख पाइया स्वरूप कहे सक्रोध वचन, लेकिन स्वरूप गोस्वामी को बहुत क्रोध आया। अरे मूर्ख, अपनार कैली सर्वनाश, द्वैत ईश्वरे तो नहीं का विश्वास। मूर्ख कहीं का, तुम तो सर्वनाश कर दिया, तुमको ज्ञान ही नहीं है। एक में श्रद्धा और एक में जड़ बुद्धि करता है। पूर्णानंद चित स्वरूप जगन्नाथ राय, तारे कैल जड़ नश्वर प्राकृतिक काय। उनको जड़ काट का विग्रह कह रहा है। पूर्ण शरैश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान, तारे कैल क्षुद्र जीव स्फुलिंग समान। पूर्ण ऐश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान को तुम जीव कह रहे हो, तुम दोनों के प्रति अपराध कर रहे हो। जगन्नाथ के प्रति, पूर्णानंद चित स्वरूप जगन्नाथ को तुम जड़ शरीर कह रहे हो, और पूर्ण षडैश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान को तुम चित्कण कह रहे हो, जिन क्षुद्र जीव की उपमा दिए हो। तुम जगन्नाथ जी के प्रति और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति दुई ठाई अपराधे पाइनु दुर्गति अतत्वज्ञ तत्व वर्णे तार यही रीति। ये इस तरह से जो लोग अज्ञानी हैं, नहीं समझते हैं वैष्णव सिद्धांत को, वे लोग इसी तरह की बात करते हैं। ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। तुम यह भी नहीं जानते हो कि परम सत्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तुम कविता करने का प्रयास करने लगा। आर एक करिया छे परम प्रमाद। दो गलती तो ये हुआ है,
और तीसरी गलती यह है कि देह देही भेदे ईश्वर एक कैला अपराध। फिर ईश्वर में देह देही का भेद तीसरा अपराध है। ईश्वर में देह देही का भेद नहीं है। देह देही विभागो यमनेश्वरे विदते क्वचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर और आत्मा में कभी कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। ज्ञान नहीं है, कविता करने चल दिया है। तीसरे स्कंध के 9वें अध्याय के 2 श्लोक को उद्धृत करते हैं, जिनको ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी के 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्प अविध्यवर्चः पश्यामि विश्वसिजमेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपासितोऽस्मि तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्यानेस्मनो दर्शितं तौपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेय तुभ्यं यो नादितो नरक भग्निरसात् प्रसंगैः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं आपके इस शाश्वत आनंद और ज्ञानमय स्वरूप के अतिरिक्त और किसी को श्रेष्ठ नहीं देखता। यह आपका आनंदमय श्री विग्रह सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास नहीं हो सकता। आप सदैव इसी रूप में रहते हैं। मैं आपके प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मुझे अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों का अभिमान है, किंतु आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण है। फिर भी आपको जड़ पदार्थ कभी स्पर्श नहीं करता। सारे जगत के रचने के बाद भी आप जड़ नहीं हैं। आपका यह वर्तमान स्वरूप अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा विस्तारित कोई अन्य रूप समस्त ब्रह्मांडों के लिए मंगलकारी है। क्योंकि आपने अपने इस शाश्वत व्यक्तिगत रूप को प्रकट किया है, जिसका आपके भक्त ध्यान करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। जिन लोगों के भाग्य में नरक जाना निश्चित हो चुका है, स्पष्ट है कि वे नरक जाएंगे, वे लौकिक विषयों के चिंतन में तल्लीन रहने के कारण आपके इस निजी स्वरूप की उपेक्षा कर देते हैं, उनको जड़ कह देते हैं, नहीं समझते हैं। समझा? नरक जाने का रास्ता मत तैयार करो। कहाँ पूर्णानंद ईश्वर कृष्ण मायेश्वर, कहाँ क्षुद्ध जीव दुखी माये रकिंकर। जीव का उपमा भगवान से दे दिया, भगवान के श्री विग्रह को जड़ कह दिया। सुनी सभा सदैव चिते होइल चमत्कार। भगवान आचार्य आदि सब लोग चकित हो गए। सत्य कहे गोसाई दुहार करिया छे तिरस्कार। ठीक कह रहे हैं। सुनिया कविवर होइल लज्जा भय विस्मय, हंस मध्य बक जैसे किछु नहीं कहे। वो कवि तो सोच कर आया था कि हम ऐसी कविता कर रहे हैं कि महाप्रभु झूमने लगेंगे, लेकिन यहाँ तो हंसों के बीच में बकुला जैसे अपने को पाया। अब क्या करें, उपदेश कैल तारे तैसे ही तो है। तारे दुखी देखी स्वरूप सदय हृदय, उसको दुखी देख करके स्वरूप दामोदर जी दया में भर गए और भर करके जैसा उसका हित हो वैसा उपदेश किए। कहे जाह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। जाओ वैष्णव के आश्रय में रहकर भागवत पढ़ो और एकांतिक मन से अनन्य भाव से चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लो, तब भगवत स्वरूप समझ सकते हो। अन्यथा भगवान के विषय में बिना सिद्धांत समझे वर्णन करने से इसी प्रकार का अनर्थ होता है। चैतन्य र भक्त गणे नित्य कर संग, तबे तो जानीबा सिद्धांत समुद्र तरंग। देखो, इस सिद्धांत को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का संग करना पड़ेगा, तब भगवत स्वरूप के सिद्धांत को समझ सकते हैं। कभी कभी हम लोग अपने संप्रदाय का, अपने आचार्य गुरुजनों की प्रशंसा करते हैं तो दूसरों को बड़ा उटपटांग लगता है कि देखो ये लोग बड़ा संकीर्ण है। अपने विषय में, अपने संप्रदाय के, अपने गुरुजन की प्रशंसा करते हैं और दूसरे लोगों की उपेक्षा करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है।
वास्तव में जब हमें प्रकाश चाहिए तो अंधेरे में टार्च का सहारा लेते हैं, और टार्च को जब ही ऑन करते हैं अंधकार तिरस्कृत होता है, अंधकार का अपमान होता है। अंधकार तो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है, वैसा ही अंधेरा बना रहे, लेकिन हम टार्च जला करके उसका अपमान कर देते हैं। तो कोई कह सकता है भाई आपको प्रकाश चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप अपना काम करो, अंधकार को मत डिस्टर्ब करो। प्रकाश चाहिए तो अंधकार इंसल्ट होगा ही, निश्चित रूप से इतना तो होगा। अब इसमें कोई निंदा समझे, अपमान समझे या जो भी समझे, जिसको प्रकाश की जरूरत है वो टार्च जलाएगा ही। ऐसा नहीं कि बिना टार्च जलाए उसको प्रकाश मिल जाएगा। उसी प्रकार सत्य को सत्य रूप में कहना ही पड़ेगा। इसको कोई संकीर्णता कहे, चाहे मूर्खता कहे, चाहे अपमान बोध करे, क्या किया जाए। सत्य बात यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति को लेकर इस जगत में आए, अपने प्रेम संपदा को जगत में दिए, और उनके जो अनुगामी वैष्णव जन हैं जो उनका फॉलो किए, वही ठीक ढंग से भक्ति के सिद्धांत जानते हैं। इसी कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में देने के लिए श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना किया। और ये नितांत सत्य है, अकाट सत्य है कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति को परिभाषित किया गया है, वैसी परिभाषा किसी ने इसके पहले नहीं बताया। इतना स्पष्ट रूप में श्री कृष्ण और कृष्ण के संबंधित ज्ञान किसी ने नहीं दिया। सूर्य की तरह स्पष्ट प्रकाश दिए भक्ति रसामृत सिंधु के द्वारा श्रीपाद रूप गोस्वामी। और केवल गौड़ीय वैष्णव को नहीं, समस्त वैष्णव संप्रदाय के लोगों को सूर्य की तरह प्रकाश मिला भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से। और इसके साथ श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने जो बृहद भागवतामृत में भक्ति की सीमा और धाम की सीमा का निरूपण किए हैं। जीव गोस्वामी ने अनेक दिव्य तात्विक ग्रंथों का निरूपण करके षट संदर्भ आदि वैष्णव समाज को प्रकाश दिया है, वो अद्वितीय है। तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य भक्त गणे नित्य कर संग, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ नित्य संग करो, तबे तो जानिवा सिद्धांत समुद्र तरंग, तब सिद्धांत समुद्र के तरंग का आस्वादन हो सकता है। तबे तो पांडित्य तुम्हार होइबे सफल, कृष्ण रस रूप लीला वर्णिया निर्मल। आपकी विद्वता काव्य शैली अत्यंत सराहनीय है, लेकिन जो सिद्धांत के ज्ञान का भाव है उसकी पूर्ति आपको करना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ भागवत सुनकर। तुम्ही जैसे तैसे कहो ना जानिया रीति, लेकिन सरस्वती से ही शब्द करिया छे स्तुति। आप तो अज्ञान बस कुछ भी रच दिए, कोई बात नहीं, लेकिन सरस्वती आपके इन शब्दों में भी भगवान की स्तुति कर रही है, कह रहे हैं स्वरूप दामोदर। देखिए कितने बड़े विद्वान हैं। जैसे इंद्र या दैत्य लोग शिशुपाल आदि कृष्ण को गाली दिए, निंदा किए, लेकिन उनके मुख से भी सरस्वती ने कृष्ण के गुणों का वर्णन की। इंद्र जब नाराज हो गया गिरिराज पूजन के बाद तो खूब उटपटांग कृष्ण के विषय में बोला, लेकिन सरस्वती उसके मुख पर बैठ करके कृष्ण की महिमा गाई। वाचालम बालिशम अस्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्तमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। यह कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है, यह बाचाल है, इसकी बुद्धि बचकानी है, ये उद्धत है, अज्ञानी है, अज्ञ है, अपने को पंडित मान रहा है, विद्वान मान रहा है। वृंदावन के ग्वालों ने अपने सिर पर चढ़ा लिया इस बच्चे को, और इस बच्चे की बात मानकर, इस मूर्ख के अज्ञ की बात मानकर ये लोग हमारा अपमान किए। ठीक है, बोल दिया। लेकिन सरस्वती ऐश्वर्य के मद में इंद्र ऐसे मतवाला होकर बिना विचार किए बोल दिया। इंद्र बोले मुई कृष्ण करिया छे निंदन, तार ए मुखे सरस्वती करेन स्तवन।
तो इसका अर्थ सरस्वती क्या करती है? वेद प्रवर्तक धन्य। वास्तव में बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है यही वेद वक्ता है। 42 तथापि शिशु प्राय गर्व शून्य, फिर भी 42 है। देखो वेद वक्ता होकर भी 42 है। 42 का मतलब बचकानी बुद्धि है, एक गोप बालक के रूप में रह रहा है। विद्वान होकर वेद वक्ता होकर भी एक छोटा बच्चे के रूप में देखो लीला कर रहा है। बंद्या भावे अनम्र स्तब्ध शब्द कहे, जहां है ते अन्य विज्ञ नाही से अज्ञ है। अनम्र कह रहे हैं, स्तब्ध कहे, स्तब्ध कह रहे हैं। जब नमस्कार ग्रहण करने वाला कोई न हो तो वह अनम्र कहलाता है। अर्थात वह जो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता, सभी लोग उसी को नमस्कार करते हैं। झुकता नहीं है, इसमें नम्रता नहीं है। झुकेगा क्यों? सबसे बड़ा है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी, दुनिया उनका भजन करता है। स्तब्ध का यह अर्थ है। कृष्ण से बढ़कर कोई पंडित नहीं है, इसलिए सब लोग अज्ञ है। अज्ञ, जिनसे बढ़कर कोई ज्ञानी न हो, जो यह सूचित करता है। पांडितेर मान्य पात्र है पंडित मानी। देखो अपने को पंडित मानता है, अज्ञम पंडित मानिनम। लेकिन सरस्वती कह रही है कि बड़े बड़े विद्वान जिसको मान देते हैं, ये पंडितों के द्वारा मान प्राप्त किया है। तथापि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी कृष्णम मर्त्यम उपास्यत्य, फिर भी अपने को मनुष्य मानते हैं। इतना बड़ा होकर भी देखो मानवी लीला कर रहे हैं। सरस्वती कह रहे। जरासंध कहे, जरासंध क्या कहता है? कृष्ण पुरुषाधम तोर संगे ना युझू जाही बंधुहन। अरे पुरुषाधम, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। तुम अपने बंधु, अपने मामा का वध करने वाले हो, तुम नीच हो, तुमसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसका अर्थ सरस्वती कहती है तो पुरुषाधम है, जिसके नीचे सारे पुरुष हैं। जहां है ते अन्य पुरुष सकल अधम, जिनसे सभी लोग नीचे हैं, उसको पुरुषाधम कहते हैं। जितने पुरुष हैं वो उनसे नीच है। से ही है पुरुषाधम सरस्वती मन, बांधे सबार ताते अविद्या बंधुहन। जाही बंधुहन, अपने संबंधी को मारते हो, अविद्या से जिनका समस्त जगत को बांध कर रखते हो, इसलिए तुम बंधुहन हो। यही तो शिशुपाल कहिला निंदा। शिशुपाल भी बहुत कुछ बोला कृष्ण के विषय में, सरस्वती जी अपने ढंग से अर्थ की। उसी प्रकार आपके मुख से भी सरस्वती उचित अर्थ कर सकती है, लेकिन जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आए। जगन्नाथ हन कृष्ण आत्मस्वरूप, किंतु यहाँ दारू ब्रह्म स्थावर स्वरूप। जगन्नाथ साक्षात कृष्ण के स्वरूप है, लेकिन यहाँ दारू विग्रह के रूप में है। जगन्नाथ में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ काष्ठ के रूप में, निर्जीव पदार्थ के रूप में यहाँ पड़े हुए हैं एक जगह। तहा सह आत्मता एक रूप हैया, कृष्ण एक तत्व रूप दुई रूप हैया। देखिए आपने जो कहा कि यहाँ स्थावर रूप में पड़े हुए हैं। संसार तारण हेतु जय इच्छा शक्ति, ताहार मिलन करी एकता जैसे प्राप्ति। संसार को तारने के लिए एक जगह स्थिर हो गए हैं, जड़ रूप धारण किए हैं कृष्ण। सकल संसारी लोकेर करते उद्धार, गौर जंगम रूपे कैला अवतार। तो ये अचल जगन्नाथ हैं, चलते नहीं हैं, और गौर रूप में वही कृष्ण चल जगन्नाथ हो गए हैं। जगन्नाथे दर्शने खंडाय संसार, सब देशे सब लोक नारे आशिवार। ऐसे तो जगन्नाथ जी के दर्शन से सबका संसार बंधन कट सकता है, किंतु सभी देश के सभी लोग जगन्नाथपुरी नहीं आ सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु देशे देशे जाइया, सब लोके निस्तारिला जंगम ब्रह्महैया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इस तरह गतिशील ब्रह्म होकर वो संसार के समस्त लोगों का उद्धार करते हैं। सरस्वती अर्थ यही कहिनु विवरण, एहो भाग्य तुम्हार जैसे करिले वर्णन। इस तरह मैंने माता सरस्वती के द्वारा इच्छित अर्थ की व्याख्या की है। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है
कि तुमने इस तरह भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है। कृष्णे गाली दीते करे नाम उच्चारण, से ही नाम है तार मुक्ति र कारण। कभी कभी लोग कृष्ण की भर्त्सना करना चाहते हैं, गाली देते हैं, लेकिन उनके द्वारा कृष्ण का जो नाम उच्चारण होता है वही उनके मुक्ति का कारण बन जाता है। तबे से ही कवि सवार चरणे परिया, सवार शरण लैल्या दंते तृण लैया। तब स्वरूप दामोदर के द्वारा उचित व्याख्या सुनकर वह बंगाली कवि सभी भक्तों के चरण पर गिर पड़ा और अपने मुंह में तिनका दबाकर उसने सबकी शरण ग्रहण की। तबे सब भक्त तारे अंगीकार कैला, तार गुण कही महाप्रभु रे मिलाइला। तब सारे भक्तों ने उनकी संगति स्वीकार की। उनके विनीत स्वभाव की बातें करते हुए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से उसका परिचय कराया। से ही कवि सर्व तजी रहिला नीला चले, गौर भक्त गणेर कृपा के कहिते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से उस बंगाली कवि ने अन्य सारे कार्य त्याग दिया और वह उनके साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगा। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा को कौन बतला सकता है। यही तो कहिनु प्रद्युम्न मिश्र विवरण, प्रभु र आज्ञाय कैल कृष्ण कथार श्रवण। इस प्रकार मैंने प्रद्युम्न मिश्र की कथा का और जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार उसने रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण विषयक वार्ताएं सुनी, उसका वर्णन किया। तार मध्य कहिनु रामानंदे र महिमा, अपने श्री मुखे प्रभु वर्णे जार सीमा। इसी कथा के बीच में मैंने राय रामानंद के यशस्वी गुणों का वर्णन किया है, जिनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम की सीमाओं का वर्णन किया है। प्रस्तावे कहिनु कबीर नाटक विवरण, अज्ञ हैया श्रद्धाए पाइल प्रभु र चरण। इसी कथा के मध्य में मैंने बंगाली कवि के नाटक के विषय में भी चर्चा की। यद्यपि वह अज्ञानी था, किंतु अपनी श्रद्धा तथा दीनता के कारण उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त की। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृत रसार, यही लीला प्रवाहे बहे सत सत धार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत की धारा है। उनकी एक लीला की धारा से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। श्रद्धा करी यही लीला जय पढ़े सुने, गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक इन लीलाओं को पढ़ता है, सुनता है, वह भक्ति भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दिव्य रसों के तथ्य को समझ सकता है। श्री रूप रघुनाथ पदेजार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रीपाद रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की आशा रखते हुए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। फिर आगे के अध्याय में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी का निर्मल चरित्र यहाँ प्रस्तुत किए हैं। यही मत गौर चंद भक्त गण संगे, नीला चले नाना लीला करे नाना रंगे। यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोग बाधाए, बाहिर न प्रकाशाय भक्त दुख भय। महाप्रभु भीतर से कृष्ण का स्मरण करते थे और बाहर प्रकाशित करना नहीं चाहते थे। फिर भी रामानंदेर कृष्ण कथा स्वरूप गान, कृष्ण विरह वेदनाय प्रभु राखे प्राण। राय रामानंद के द्वारा कृष्ण कथा सुनकर और स्वरूप दामोदर जी के मुख से कीर्तन सुनकर अपने को धैर्य धारण करते थे। सुबल जैसे पूर्वे कृष्ण सुखे र सहाय, गौर सुख दान हेतु जैसे राम राय। पूर्वे जैसे राधा ललिता सहाय प्रधान, तैसे स्वरूप गोसाई राखे महाप्रभु प्राण। देखिए दोनों की उपमा अद्भुत ढंग से दे रहे हैं। सुबल जैसे कृष्ण की सहायता करते थे और ललिता जी जैसे राधा रानी की। तो ललिता जी जैसे राधा रानी की सहायता करती थी, वैसे यहाँ स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु की सहायता करते थे। यही दुई जनार सौभाग्य कहन न जाए, प्रभु अंतरंग बलि जारे लोके गाय। यही मत बिहरे गौर लैया भक्तगण, रघुनाथ मिलन ए सुन भक्तगण। अब मैं रघुनाथ का मिलन पूर्ण समर्पण की कथा कहने जा रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ जब आईला, महाप्रभु कृपा करी तारी सिखाईला।
जब महाप्रभु शांतिपुर में आए थे, 10 दिन रुके थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं। तब प्रभु की शिक्षा से वो जब घर पर आए, मरकट बैराग छाड़ी हैला विषयी प्राय, लोगों की दृष्टि में वे घर लौटे और विषयी व्यक्ति की तरह कार्य करने लगे, सारी दायित्व जिम्मेवारी लेने लगे। अब उनके माता पिता खुश हो गए, अच्छा है महाप्रभु से मिलाने का, देखो बेटा बदल गया। रोकते थे, कितना अच्छा हुआ है, घर का सारा काम धंधा सब संभालने लगा। भीतरे बैराग बाहिरे करे सब कर्म, देखिया तो माता पिता आनंदित मन, सब खुश हो गए कि बहुत अच्छा है। बाहर का चीज ही दिखता है ना, भीतर वाला तो दिखता नहीं था। प्रभु पास चली वाले उद्योग करीला, सुन लिए कि मथुरा से महाप्रभु आ गए। तो उस क्षेत्र के एक म्लेच्छ अधिकारी था, सप्तग्राम मुलुक के वो चौधरी था, वो टैक्स वसूलता था। हिरणदास मुलुक नील मकरी करिया, तार अधिकार गेलो मोरे से देखिया। अब यहाँ इनके पिता हिरणदास गोवर्धन दास ये लोग जमींदार थे। तो जब इनकी जमींदारी चमकी, क्षेत्र का चौधरी था उसको बड़ा जलन होने लगा, और इन लोगों को बहुत अच्छा टैक्स मिलता था, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। तो उसमें से 20 लाख कलेक्शन होता था साल में, तो 20 लाख में 15 लाख देना पड़ता उनको, लेकिन ये 15 लाख न देकर 12 लाख देते थे राजा को, और 8 लाख अपने पास रख लेते थे, क्योंकि 12 लाख ही देना था। वो 1 लाख महीना बांधा था, लेकिन इनका कलेक्शन ज्यादा होता था, तो जो ज्यादा होता उसको नहीं देते थे, रख लेते थे। 12 लक्ष दे राजाए, साधे 20 लक्ष वसूलते थे 20 लाख। से तुरुक किछु ना पाया हैल प्रतिपक्ष, अब उसको तो कुछ मिलता नहीं था, पहले वो वसूलता था तो उसके पास पैसा आता, तो वो दुखी हो गया। केवल 12 लाख देते, 3 लाख रुपए अधिक लाभ उठा रहे हैं, इनको 5 लाख मिलना चाहिए। मुसलमान चौधरी इनका प्रतिद्वंदी हो गया। राजघर एक कैफियत दिया और जारे अनिला, वो बतलाया कि ऐसे करते हैं वे लोग, ज्यादा पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, आपको कम दे रहे हैं। तो सब मुसलमान लोग अपने पुलिस को लेकर आए कि इनको पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए। तो उनका जो ज्येष्ठ पिता थे गोवर्धन दास, वे भागे, उनके पकड़ में न आए। रघुनाथ को पकड़ कर ये लोग ले गए और सोचे कि इसको डांटेंगे, धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो अपने पिता ताऊ को बतलाएगा अथवा उनको पकड़वाएगा। लेकिन जब भी मन बनाता था वो मारने के लिए, कुछ डांटने के लिए, तो रघुनाथ का चेहरा देखकर उसका मन बदल जाता था, और फिर मन ही मन सोचता था कि कायस्थ का बच्चा है, कहीं कुछ इसके साथ गड़बड़ व्यवहार हुआ तो फिर बदला लेगा। बड़े बुद्धिमान होते हैं कायस्थ। विशेष कायस्थ बुद्धि अंतरे करे डर, मुखे तर्जे गर्जे मारीते सभय अंतर। खूब डांटता धमकाता था, लेकिन एक तमाचा भी मार नहीं पाया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी मन में सोचे कि इसके सामने बुद्धि चलाना चाहिए, थोड़ा सा इसके अंदर वात्सल्य उत्पन्न कराते हैं, प्रभावित हो जाएगा। तो चलाकी से कहते हैं, आमार पिता ज्येष्ठा है तुम्हार 2 भाई, दोनों पिताजी और आप साथ साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। भाई भाई तुम्हार कलह करो सर्वदाई, भाई भाई आपस में साथ रहते हैं तो कभी प्रेम कभी झगड़ा होता रहे। कभू कलह कभू प्रीति हार निश्चय नाई, काली पुनः 3 भाई हैबा एक ठाई। लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, कल तीनों एक साथ होंगे, बीच में मुझे सता रहे हैं। आमी जैसे पिता तैसे तुम्हारा बालक, जैसे मैं अपने बाप का पुत्र हूँ वैसे आपका भी। मेरे दृष्टि में तो तीनों बाप ही हैं। आमी तुम्हार पाल तुम्हें हमारा पालक, बचपन से मैं यही देखा कि आप मेरे लिए कभी फल लेकर आते थे, कभी कपड़ा लाते थे, कभी गोद में पुचकारते थे, और आज आप इस तरह से मुझको सता रहे हैं। पालक है या पाले करो ताड़ीते ना जुआए। कोई भी बाप अपने बेटे को इस तरह नहीं सताता है। तुम ही सर्वशास्त्र जानो जिंदा पीर पाए। आप सभी शास्त्र समझते हैं, पढ़ते हैं, आप सिद्ध है,
जिंदा पीर कहते हैं सिद्ध व्यक्ति को। आप जीवंत संत हैं, फिर इस तरह मुझको क्यों डांट रहे हैं? भाई भाई के झगड़ा में बच्चे को सताना ये उचित है क्या? वो लोग वसूल करते हैं, नहीं देते हैं, क्या करते हैं, आपका केस है, और अब बीच में मुझको पकड़ कर ऐसे कर रहे हैं। इतना सुनकर मलेश का मन आर्द्र हो गया और आंखों से आंसू दाढ़ी को भिगोते हुए गिरने लगा। ये तो सुनी से ही मलेक्षर मन आर्द्र हईल, दाढ़ी बही अश्रु पड़े कांदिते लागिल। दाढ़ी को भिंगा कर चूने लगा आंसू। मलेक्ष बोले, आजी हईते तुम्ही मोर पुत्र, आजी छड़ाईमु तुम्हा करी एक सूत्र। मैं तुमको छोड़ता हूँ, तुम मेरे बेटा हो, लेकिन रघुनाथ एक बात है, तुम अपने बड़े पिता को मुझसे मिला दो। तुम्हारा ज्येष्ठा निर्बुद्धि 8 लक्ष खाए, 8 लाख खा रहा है, आमी भागी हमारे किचु दीवारे दिवाए। उसमें जो विशेष आमदनी हो रहा है, ज्यादा वसूलता है, तो कुछ मुझको भी देना चाहिए। 5 लाख लेना चाहिए, 8 लाख लेना, 3 लाख में 1 लाख भी मुझको देता तब भी चलता, कुछ नहीं दे रहा है। जाओ बेटा घर, और तुम अपने बड़े पिता से मुझको मिला देना। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, जैसे जो भाल होगा, जो कल्याण होगा वही करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं उनको सताऊंगा। रघुनाथ का ठीक है, निश्चित मिलाऊंगा। घर आए, आकर के घर में अपने ज्येष्ठ पिताजी से सब लोगों से मिले और कहे कि चलिए कोई बात नहीं, मैं रहूंगा ना। इसके बाद मिला दिए, सारा झगड़ा शांत। वो इतना खुश हो गया, कहा ठीक है आप लोग 8 लाख ही लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन कह कर लेना चाहिए। मैंने मिलकर एकदम शांति से, कोई झगड़ा टंटा नहीं। तो इस प्रकार रघुनाथ तो बड़ा चमत्कार कर दिया। अब तो पिताजी ताऊ सब खुश हो गए कि वाह लड़का काम का है, अब जिम्मेवारी लेने लगा घर का। और कई बार रघुनाथ के मन में आता था कि महाप्रभु वृंदावन से आ गए, मुझको मिलना है, मुझको मिलना है, एकदम छटपटाते थे भीतर से। कभी रात्रि में उठकर भागना चाहते थे तो इनके साथ पहरेदार लगाए गए थे, 11 पहरेदार थे, कुछ सेवा करने वाले, कुछ ड्यूटी करने वाले, तो पकड़ कर रखते थे। यही मते बारे बार पलाए धरी आने, तबे तार माता कहे तार पिता सने। माता जी कही पुत्र बातुल हईल, इहा राख बांधिया, तार पिता कहे तारे निर्वीण हैया। माँ कहती है कि बेटा पागल हो गया है, इसको बांध कर रखना पड़ेगा, रात को रस्सी से बांध कर रखो। तो पिता बोलते हैं पत्नी से, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, ये सब बांधिले नारी लेकर जार मन, दंडी र बंधने तारे राखीवा के मने, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते। हमारे पुत्र रघुनाथ दास के पास जो संपत्ति है, सुख सुविधा है, वे राजा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, और इसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदरी है। 13-14 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिए, फिर भी वो पत्नी और धन इसको बांध नहीं रहा है। हम रस्सी में बांध कर इसको क्या करेंगे? क्या कोई भी पिता अपने बेटे को पशु की तरह बांधता है? बतलाओ। चैतन्य रे चंद्र कृपा हैया छे इहारे, चैतन्य चंद्रेरा बातुल की राखीते पारे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पर हो गई है उसको कौन बांध सकता है? चैतन्य की कृपा से जो पागल हुआ है उसको कोई नहीं बांध सकता। तुम इस तरह का टेंशन मत लो। तबे रघुनाथ किछु विचारिला मने, नित्यानंद गोसाई पास चलिला आरदी ने। तब विचार किए कि चलो महाप्रभु तो पुरी में है, वहां जाना कठिन है, लेकिन नित्यानंद प्रभु इसी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, पता लगाया जाए कहाँ है, उनसे थोड़ा मिल लेते हैं, मन में शांति हो जाएगी, भक्तों का दर्शन हो जाएगा। तो पता चला कि पानी हाटी में आए हैं। इनके पिताजी छुट्टी दे दिए, कुछ सेवकों को लगा कर ठीक है भाई मिल लो। निकट में मिल कराने में कोई घाटा नहीं है, वहां तो जाकर सुधर ही जाता है, पूरा छोड़ने में दिक्कत है। तो कहे ठीक है जाओ। तो पानी हाटी आए। वहां पर आने के बाद नित्यानंद प्रभु वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु के
श्री मुख से प्रकाश निकल रहा था सूर्य की तरह। नित्यानंद महाप्रभु को देखकर रघुनाथ विस्मित हो गए और दौड़कर दंडवत प्रणाम किए। नित्यानंद प्रभु कौन? तो सेवक लोग जो साथ में थे कहे कि रघुनाथ, अच्छा चोरा दिला दर्शन, आज आए आज तोर करी मुँह दंडन। चोर, आज तुम दर्शन दिया, आओ आओ आज तुमको दंड दूंगा। प्रभु बुलाए ते हो निकटे ना करे गमन, आओ आओ। नहीं आ रहे थे तो आकर्षिया दौड़ कर नित्यानंद प्रभु तारे माथा प्रभु धरीला चरण, अपना चरण उनके सिर पर रखे। कौतुक नित्यानंद सहजे दयामय, ये तुम बहुत आनंद लेते हैं, उनको कुछ भी करने में बड़ा मजा आता है। रघुनाथ कहे किछु है या सदय, रघुनाथ पर दया में भरकर कहने लगे, निकटे ना ऐसा छोरा, भागो दूरे दूरे, आजी लगा पाई अच्छी दंडी मुंह तुम्हारे। निकट नहीं आ रहे हो चोर, भाग रहे हो दूर दूर, आज पा गया तुमको, आज दंड दूंगा, आज तुमको निश्चित दंड दूंगा। क्या दंड देंगे? दही चूड़ा भक्षण करा मोर गणे, सुनी आनंदित हिल रघुनाथ मने। हमारे भक्तों को दही चूड़ा खिलाओ। तुम धनी का जमींदार का बेटा है, धन की तो कोई कमी नहीं है, दही चूड़ा खिलाओ हमारे भक्तों को। से ही क्षण निज लोग पठाई ल ग्रामे, निकट में था गांव, भेजे सेवकों को, लाओ दही चूड़ा, पैसा रुपया लेकर आओ और मार्केट से खरीद लो, सब जुटाओ, जल्दी जल्दी तैयारी करो। से ही क्षण निज लोग पठाई ल ग्रामे, भक्ष द्रव्य लोग सब ग्राम होते आने। चीड़ा दही दुग्ध संदेश आर चीनी कला, सब द्रव्य आना या चौदी के धरीला। दही आया, चूड़ा आया, दूध संदेश बर्फी और केला, विभिन्न प्रकार की चीनी की मिठाइयाँ, सब द्रव्य आया। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, जमींदार का बेटा महोत्सव कर रहा है, तो जितने आसपास के ब्राह्मण सज्जन साधु भिखमंगे जो भी थे, सब लोग आने लगे कि भाई वहाँ उत्सव हो रहा है, झारा भंडारा है। ताशीते लागी रे लोग असंख्य गणन, बहुत लोग आ गए। आर ग्रामांतर होते सामग्री आनीला, और जो लोग गुड़ दही चूड़ा बेचते थे दुकानदार लोग, आसपास के जो मार्केट था, सब ठेला पर लेकर आ गए। 7 2 4 होला तहा आनाइला, बड़ा बड़ा मृत कुंडी का आनाइला, 5-7 बड़ा बड़ा 5-7 मिट्टी का बर्तन लाया गया, और उसमें दूध में चूड़ा भिगोया गया बड़े बड़े बर्तन में। एक ठाई तप्त दूध, चीड़ा भिजाइला, गर्म करके दूध डाला जाता था चीड़ा में, आधे का छानीला दही, चीनी कला दिला, और फिर कुछ चीड़ा दही के साथ कुछ चीनी डालकर, और आधा को घनावृत दूध में, एकदम गाढ़ दूध में डालते थे, और फिर चांपा कला, और फिर चीनी घी कर्पूर डालकर अलग अलग। धूती परी प्रभु यदि पिंडा थे बसीला, 7 कुंडी विप्र तार आगे थे धरीला। फिर चबूतरे पर कपड़ा रख करके रखा जाने लगा। चबूतरा ऊपरे जत प्रभु निज गड़े, बड़ा चबूतरा था जो नित्यानंद प्रभु के मुख्य मुख्य लोग थे, सब मंडली बनाकर बैठे। कौन कौन मुख्य लोगों में नाम है, कुछ लोगों का नाम रख रहे। रामदास, सुंदरानंद, दास गदाधर, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, होर कृष्णदास, उदाहरण दत्त आदि जत निज गण ऊपर बसीला सबके करे गणन। सब चबूतरे पर बैठे, और जितने भट्टाचार्य विद्वान आसपास के थे सबको नित्यानंद प्रभु सम्मान पूर्वक ऊपर बिठाए। सबके आगे कुंडी में दही चूड़ा मिट्टी के बर्तन में दिया जाता था, केला के पत्ता में चूड़ा। आर जत लोग चौतरा तलाते, चबूतरा के नीचे कुछ लोग बैठे, कुछ लोग ऐसे गली में जहां तहां बैठने लगे, दही चूड़ा को भिंगा कर दिया जाने लगा। कोई कोई ब्राह्मण ऊपर नहीं बैठ पाए तो गंगा के किनारे बैठे, किसी को जब स्थान नहीं मिला तो कोई ऊपर, कोई गंगा के तट पर, कोई गंगा के पानी में खड़ा होकर 2 पतल भाई यहीं दो। पानी हाटी में राघव पंडित का घर है। नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे थे, गंगा स्नान करने गए थे, तो इधर प्रसाद बन रहा था। प्रसाद तैयार करा करके भोग लगाकर राघव पंडित पहुंचे,
आए तो देखे कि एक दूसरा उत्सव चल रहा है। उनको कुछ पता नहीं था, वो बनाने में, सेवा करने में, श्रृंगार करने में सुबह से लगे हुए थे। अब पुजारी पंडित को कहाँ मंदिर से बाहर देखने का फुर्सत है, अपना श्रृंगार कर रहे थे, कुकिंग करा रहे थे, भोग लगा रहे थे। जब भोग लगा कर गए कि भाई अब प्रसाद का टाइम हो गया, खिलाने के लिए जाऊं, तो देख रहे हैं कि उत्सव चल रहा है। हंसी ते लागिला, देखी हैया विस्मित, ये क्या हो रहा है। नित्यानंद प्रभु कहते बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी खाइए। कहे तोमा लागी भोग लगाई ला, तुम ही यहाँ उत्सव करो, घरे प्रसाद रही ला, घर में प्रसाद बना हुआ है, आप यहाँ उत्सव मना रहे हैं। प्रभु कहे ये द्रव्य दिने करिए भोजन, राते तुम्हारे घरे प्रसाद में करी। गोप जाति आमी बहु गोपगण संगे, आमी सुख पाई यही पुलिन भोजन रंगे। मैं गोप जाति गोप बालकों के साथ गंगा के तट पर खाएंगे। राघव बसाइया दो कुंडी दे, बैठो 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 बैठो। उनको भी 2 कुंडी मंगाए, दही दूध और केला चिवड़ा सब मंगाए। सकल लोके रसीला पूरे जब हैला, तब जब सबको बंट गया पूरा, तब नित्यानंद प्रभु मन से महाप्रभु को याद करते हैं। महाप्रभु वचन दिए थे कि जब आप याद करेंगे तब मैं आ जाऊंगा। सची माँ को, राघव पंडित को, नित्यानंद प्रभु को एक वचन दिए थे चैतन्य महाप्रभु। वहां बैठे ध्यान किए तो महाप्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु खड़ा होकर के उनका सम्मान किए। उनके लिए भी पहले से लगाए थे, लेकिन इस रहस्य को कोई कोई व्यक्ति देखा, सब लोग नहीं। घूम घूम कर महाप्रभु के साथ सबको देख रहे हैं। महाप्रभु सबको देख करके बड़ा आनंदित हैं। तबे हासी नित्यानंद बसिला आसन 4 कुंडी आरोया चीड़ा राखी दाहिने, आसन दिया महाप्रभु ताहा बसाइला, 2 भाई तबे चूड़ा खाई थे लागिला। देखी नित्यानंद प्रभु आनंदित हैला, कत कत भावावेश प्रकाश करिला। आज्ञा दिला हरि बोल करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिल भुवन। सब लोग खाना चालू किए। हरि बोल करके भक्त लोग जब खाना चालू किए तो पुलिन भोजन का स्मरण भक्तों को होने लगा। सब महाप्रभु के परिकर, सब कृष्ण परिकरों में से थे। नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथेर भागे त कैला अंगीकार। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानिबे कुन जन, महाप्रभु आनी कराय पुलिन भोजन। सब भक्त जो रामदास आदि गोप वेश में थे, गंगा को जमुना का पुलिन समझकर आनंदित हो गए। महोत्सव सुनी जो पसारी नाना ग्राम हुई थे, दूसरे गांवों से जो दुकानदार थे, जो दही चिवड़ा गुड़ बेचते थे, वे लोग आ गए लेकर केला वाला सब। जितने लोग लेकर आए बेचने के लिए ठेला पर, सबको रघुनाथ दास खरीद लिए। और जो तमाशा देखने के लिए आए थे, गांव के स्त्री बच्चे सबको खिलाए। कौतुक देखिते आइल जत जत जन, चई चिड़ा दही काला करीला भक्षण। भोजन करी नित्यानंद आचमन कैला, 4 कुंडी अवशेष रघुनाथ दिला। महाप्रभु का अवशेष, अपना अवशेष दिए और कहे ठीक है। फिर माला पुष्प चंदन खाने के बाद सबको पहनाया गया। नित्यानंद प्रभु अपने हाथ से दे रहे हैं। चंदन आनिया प्रभु सर्वांगे ले पीला, सेवक तांबुल लैया करे समर्पण, हासिया हासिया प्रभु करे न चरबण। नित्यानंद प्रभु पान भी खाते थे, हंसते हुए पान चबाने लगे। माला चंदन तांबुल शेष जे आछिल, श्री हस्ते प्रभु ताहा सभा कार्य बांट दिल। भक्त लोग उनके फूल प्रसादी माला तांबुल सब ले रहे थे। ये है चूड़ा दही का महोत्सव। पानी हाटी का चूड़ा दही महोत्सव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यही तो कहिनु नित्यानंदे र बिहार, चूड़ा दही महोत्सव नामे ख्याति जार। फिर कीर्तन प्रारंभ हुआ। नित्यानंद प्रभु कीर्तन स्टार्ट किए तो महाप्रभु फिर उपस्थित होकर देख रहे हैं कीर्तन। सबको नचा रहे हैं नित्यानंद प्रभु कीर्तन में। नित्यानंद का नृत्य देखने के लिए महाप्रभु उपस्थित हुए। इसके बाद अब फिर खाने के लिए बैठे राघव पंडित के यहाँ। नृत्य करी सवे जब विश्राम करीला, भोजन लागी राघव पंडित निवेदन कैला। तो भोजन बसीला प्रभु निज गण लैया, महाप्रभु आसन दाहिने पातिला। फिर महाप्रभु को बैठाए
राघव पंडित अपने हाथ से परिवेशन कर रहे हैं, ला कर दे रहे हैं, सारे वैष्णव को खिला रहे हैं। नाना प्रकार पीठा, पायस, दिव्य साल्यान, अमृत, निंदय जैसे विविध व्यंजन, बहुत प्रकार की सब्जियां। राघव ठाकुर का प्रसाद तो एकदम अमृत के समान था, महाप्रभु को बहुत प्रिय था। पाक करी राघव जबे भोग लगाई ल, महाप्रभु लागी भोग पृथक बढ़ाया। प्रतिदिन महाप्रभु करे न भोजन, मध्य मध्य प्रभु ताने देन दर्शन। राघव के यहाँ तो आते ही थे। राघव के घर में स्वयं राधा ठाकुरानी भोजन बनाती थी, जिसको महाप्रभु खाते थे। यह है चैतन्य महाप्रभु की विचित्र लीला। इसमें कभी गुप्त रूप में, कभी प्रकट रूप में महाप्रभु भक्तों के साथ रहते थे। नित्यानंद प्रभु जब गंगा स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठे, तब रघुनाथ उनके चरणों में प्रणाम किए, निवेदन किए। रघुनाथ आशी कैला चरण बंदन, राघव पंडित द्वारा कैला निवेदन। राघव पंडित को आगे करके हमारे विषय में कुछ कहिए। अधम पामर मुहि हीन जीवाधम, मोरे इच्छा हन पाऊं चैतन्य चरण। बामन हैया जेन चांद धरी वाले चाय, अनेक जत्न कैनु ताते कभू सिद्ध नय। रघुनाथ कह रहे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि घर को छोड़कर महाप्रभु के चरणों में हो जाऊं, लेकिन सिद्ध नहीं हो रहा है। क्या कहूँ, माता पिता मुझको पकड़ कर बांध कर रखते हैं। आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरण नहीं मिल सकता। तुम्हारा कृपा बिना के चैतन्य न पाए, तुम ही कृपा कैले तारे अधमे पाए। कोई भी नीच व्यक्ति भी पा सकता है अगर आप कृपा कर दें तो। अजोग्य मुहि निवेदन करिते करी भय, मोरे चैतन्य दे गोसाई हैया सदाय। रघुनाथ दास गोस्वामी हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, मोरे माथे पद धरी करह प्रसाद, मेरे सिर पर अपना चरण रखिए और कृपा कीजिए। क्या कृपा कि निर्विघ्न चैतन्य पाऊं, करो आशीर्वाद, कोई विघ्न न हो। हंसने लगे नित्यानंद प्रभु और कहते हैं, आप लोग जानते हो इस बालक को, रघुनाथ को, इहार विषय सुख इंद्र सुख समय, चैतन्य कृपाते से हनाही भाई मने। इसका सुख इंद्र के सुख के समान है, फिर भी इसमें उसका मन नहीं लगता है। सब लोग आशीर्वाद दीजिए इस बालक को, निर्विघ्न चैतन्य चरण प्राप्त हो। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं नित्यानंद प्रभु, कृष्ण पाद पद्म गंध है, जेई जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। कृष्ण के चरण कमल के इस गंध को, उस रस को वही व्यक्ति पा सकता है जिसको ब्रह्मलोक पर्यंत सुख अच्छा नहीं लगता है। जिसको संसार में सुख की अनुभूति हो रही है वह कृष्ण पाद को नहीं प्राप्त कर सकते। जिसको कृष्ण का चरण प्राप्त हो गया उसको कुछ नहीं चाहिए। और जो कृष्ण का भजन करने लगता है और संसार का सुख मांगता है तो कृष्ण संतुष्ट नहीं होते। क्या मांग रहा है, तब तक वो संतोष नहीं करते जब तक अपना चरण नहीं दे देते। ना मांगियो देन कृष्ण तार सो चरण, उसको नहीं मांगने के बाद भी अपना चरण देते हैं। स्वचरण दिया विषय भुलाई वह, अपना चरण देकर विषय को भुलवा देते हैं। सत्यम दिशत्य अर्थितम अर्थितो नृणाम, नैवार्थ दो जत पुनरर्थिता जतः, स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम, इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। अपना चरण देते हैं। जिनको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको कृष्ण चरण का गंध प्राप्त होता है। भागवत में राजर्षि भरत के विषय में कहा गया है, यो दुस्तेजान दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशः, जहु जुहैव मलवद उत्तम श्लोक लालसः। अपने राज को, वैभव को, स्त्री को, पुत्र को, धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, पद पोजीशन सबको छोड़कर मलवत त्याग करके आ गए। किस लिए? उत्तम श्लोक लालसा। यह है। तबे रघुनाथ थे प्रभु निकट बुलाइया, तारे माथे पद धरी कही थे लागिल। उनके सिर पर चरण रख दिए। नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु रख दिए। तुम्ही जे कराइला यही पुलिन भोजन, तुम्हारा कृपाए करी गौर कैला आगमन, कृपा करी कैला चिड़ा दधि दुग्ध भोजन, नृत्य देखी रात्रे कैला प्रसाद भक्षण, तुमा उधारी ते गौर आइला अपने, छुटिल तुम्हार जत विघ्नादि बंधने।
स्वरूपेर स्थाने तोमा करिबे समर्पण, भविष्यवाणी कर रहे हैं। अंतरंग भृत बलि राखबे चरण, निश्चित हैया जहापन भवन, अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। सब भक्त द्वारे तारे आशीर्वाद कराइल, ता सवार चरण रघुनाथ बंदिल। इसके बाद सभी भक्तों से कहे आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु की आज्ञा लेकर जब अपने घर जाने लगे, राघव पंडित को निभृत में एकांत में ले गए और कहे, सत मुद्रा सोना तोला साते, निभृते दिला प्रभु भंडारी ते हाथे। कहे कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। 100 स्वर्ण मुद्राएं और लगभग 7 तोला सोना नित्यानंद प्रभु को दिए, उसको भंडारी को दिए कि आप अभी नहीं, जाने के बाद जब यहाँ से चले जाएंगे तब देना, बीच में हो सकता है कि रिजेक्ट कर दें। राघव पंडित रघुनाथ दास को अपने घर ले गए और अर्चा विग्रह का दर्शन कराए और एक माला और चंदन दिए। फिर रास्ते के लिए खाने के लिए कुछ प्रसाद दिए और इसके बाद रघुनाथ दास उनको एकांत में कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के साथ जितने महंत हैं, भृत हैं, आश्रित जन हैं, सेवक हैं, उनको भी मैं पूजना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उनको तो 100 स्वर्ण मुद्रा और 7 तोला सोना दिए। और भक्तों को क्या देना है? तो कहे कि देख देख कर दीजिए जैसा जो है, किसी को 20, किसी को 5, 10, 15, किसी को 12, किसी को 10 और किसी को 5। 20, 15, 12, 10, 5 मतलब 5 विभाग किया गया कि किसी को 20 स्वर्ण मुद्रा, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 10 और किसी को 5। यथा जोग विचार करके मुद्रा देह विचारी जार जत जोग है। अब जिसे जैसा जोग समझे उसमें से किसी को 20, किसी को 15, किसी को 12, किसी को 10, किसी को 5 दे दीजिए। राघव पंडित सबका नाम लिखे, कागज पर लिस्ट तैयार किए कौन किसके योग्य है, तो भाई उसके अनुसार दिया जाएगा। फिर राघव पंडित के आगे 100 स्वर्ण मुद्रा और 2 तोला सोना दिए। नित्यानंद प्रभु को 7 तोला, इनके पास 2 तोला सोना रख दिए। ताल पद धूली लैया स्वगृह आइला, अपने घर आए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहे थे। फिर आकर दुर्गा मंडप में अब रहने लगे। इनका मन घर में तो लगता नहीं था, वहां सो रहे थे, पहरा चल रहा था। रक्षक लोग जाग करके देखते थे कहीं भाग न जाए। रथ यात्रा का भी टाइम हो गया था, अब बंगाल से लोग जाने वाले थे तो और डर लग रहा था कि भाग जाएगा भाग जाएगा। एक दिन की बात है, इनका पुरोहित जदुनंदन आचार्य अपने ठाकुरबाड़ी में एक पुजारी रखे थे। किसी बात से रंजिश होकर वो भाग गया था। तो रात को पता चला जदुनंदन आचार्य को कि पुजारी नहीं। वे आए रघुनाथ के पास कि रघुनाथ समझा देगा तो ब्राह्मण मंगलारती करेगा, पूजा पाठ संभालेगा। मंदिरों में पुजारियों की बड़ी समस्या है शुरू से ही। पुजारियों को संतुष्ट रखना पड़ता है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं। रघुनाथ कहे तारे करह साधन, सेवा जे न करे आर नाही का ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण नहीं है। ये तो कही रघुनाथ लैया चली रहा। तो रघुनाथ दुर्गा मंडप से होते हुए चलते हैं तो अभी कह देते हैं उनके घर की तरफ चले। कहे कि गुरुजी आप एक काम कीजिए, आप निश्चिंत अपने घर जाइए, मैं कह दूंगा। रक्षक लोग देखे कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी के साथ रघुनाथ बात कर रहा है। रक्षक लोग सो गए। भगवान की विचित्र लीला है। रघुनाथ उनके साथ कुछ दूर विदा करते हुए चले गए। बीच रास्ते से कहे आप घर जाइए। अर्ध पथे रघुनाथ कहे गुरु चरण आमी से विप्रसादी पठाई तो मास्थाने, आप अपने घर जाइए, निश्चिंत विश्राम कीजिए, मैं उसको कह देता हूँ मंगलारती करेगा, कोई बात नहीं। तुम ही सुखे घरे जा, मोरे आज्ञा है, मुझको आज्ञा दीजिए, मैं लौटू जाऊं। तो कहे हाँ ठीक है, जाओ जाओ। यही छले आज्ञा मांगी करीला निश्चय। गुरु जी से आज्ञा मांग लिए। अब जब गुरु जी को विदा करके रघुनाथ लौटे, आहा क्या आनंद है आज, जीवन की सबसे बड़ी खुशी
सेवक रक्षकार केह नहीं संगे, पलाइते आमार भाल यही तो प्रसंगे। अब एकदम रघुनाथ गदगद हो गए। आज फ्री फंड, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी घर और सेवक लोग दुर्गा मंडप में करते रहो पहरा। ये तो चिंती पूर्व मुखे करीला गमन, उलटिया चाहे पाछे नाही कौन जन। चल रहे थे और पीछे देख रहे थे, भागे। श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंतिला पथ छाड़ी उपपथे जाए न धाइया। भागने लगे। ग्रामेर ग्रामेर पथ छाड़ी जाए बने बने, काय मनो वाक्य चिंते चैतन्य चरणे। 5-10 कोस पथ चली गेला एक दिन, 15 कोस रास्ता चल दिए। संध्या काले रहिला एक गोपे बखाने। एक दिन एक गोप के घर में शाम को रहे, उसके गौशाला में। उपवासी देखी गोप दुग्ध आनी दिला। भूखा प्यासा लड़का है, दूध पिलाया। से ही दुग्ध पान करी पड़ीला रहिला, विश्राम किए। 15 कोस पैदल चले थे। यथा तार सेवक रक्षक तारे न देखिया। तार गुरु पासे वार्ता पूछे न गया। गुरु जी के पास गए कि आपके साथ बात कर रहा था। अरे भाई मैं विदा कर दिया, वो तो लौट गया। तेहा कहे आज्ञा मांगी गेला निज घर। पलाइला रघुनाथ उठिला कोलाहल। अरे रघुनाथ तो भाग गया, भाग गया, भाग गया। तार पिता कहे गौड़े सब भक्तगण, शिवानंद सेन लेकर भक्तों को जा रहा है, जाओ 10 लोग जाओ और शिवानंद के पास से पकड़ कर लाओ, वहीं गया होगा। शिवानंद पत्री दिला, विनय करिया, हमार पुत्रे तुम्हें दीवा बहुड़िया, आप हमारे बेटे को लौटा दीजिएगा। पत्र लिखे। झंकरा पर्यंत गए ऊपर, तो वहां पर वैष्णव लोग मिले। पत्री दिया शिवानंद, वार्ता पूछिला। शिवानंद कहे ये था, ते ये था ना आईला, वो तो यहाँ नहीं आया है। माता पिता तो बड़े चिंतित हुए, 10 लौट गए। और रघुनाथ तो एकदम पूर्व मुख छोड़कर दक्षिण मुख की ओर भागे। जंगल 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 जंगल, और जो रास्ता बहुत दिन का था उसको कम दिन में तय कर लिए। भक्षण अपेक्षा नहीं, समस्त दिवत गमन, क्षुधा नहीं बाधे चैतन्य चरण प्राप्त मन। चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते हुए कभू चर्मण, कभू रंधन, कभू दुग्धपान। जबे जई मिले ताहे राखे निज प्राण। 12 दिन चली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र करीला भोजन। 12 दिन लगा चलने में, लेकिन रास्ते में 3 दिन केवल भोजन मिला है। महाप्रभु अपने आवास में गंभीरा में स्वरूप दामोदर के साथ बैठे हुए थे। अंगने ते दूर रही करे परिपात, मुकुंद दत्त कहे यही आइला रघुनाथ। मुकुंद दत्त पहचान लिए, कहे रघुनाथ आ गया। प्रभु कहे आई सो तेहो धरीला चरण। अच्छा आ गए। उठी प्रभु कृपाए तारे कैला आलिंगन। महाप्रभु आलिंगन किए। स्वरूप आदि सब भक्त चरण बंदीला, सबको प्रणाम किए। प्रभु कृपा देखी सबे आलिंगन कैला। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा हईते, तुम्हारे काढ़ीते विषय विष्टा गर्त हईते। क्या कृष्ण की अद्भुत कृपा है, तुमको विष्टा गर्त से निकाल दिए। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। रघुनाथ मने कहे कृष्ण नहीं जानी, तब कृपा काढ़ीला अमा यही अमी मानी। प्रभु कहे तुम्हार पिता ज्येष्ठा 2 जने चक्रवर्ती संबंधे आमी आजा करी माने। चक्रवर्ती के संबंध से हम उनको नाना मानते हैं। चक्रवर्ती 2 है भातृरूप दास, अतएव तारे आमी करी परिहास। हम उन लोगों से मजाक करते थे। और तुम्हार बाप जो ज्येष्ठा है ना, वो विषय विष्टा गर्त के कीड़ा है, बहुत विषयी है, बहुत धन जुटाता है। यद्यपि वो साधु है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की सहायता करता है, लेकिन शुद्ध वैष्णव नहीं है। वैष्णव प्राय है, जप उप नहीं करता है, ब्राह्मणों के साधुओं की सेवा करता है, वैष्णव प्राय है, एकदम वैष्णव नहीं कहेंगे। तथापि विषय स्वभाव करे महाअंध। ब्राह्मण वैष्णव का सेवक है, फिर भी विषय का ऐसा प्रभाव है रघुनाथ की व्यक्ति को अंधा करा देता है। क्या रघुनाथ से बात कर रहे हैं, महाप्रभु कितना खुश होगा वो बालक। महाप्रभु कितना प्रेम से बात कर रहे हैं। से ही कर्म कराए जाते है भव बंध, हेन विषय हईते कृष्ण उधारीला तुमको उस विषय गर्त से निकाल दिया। प्रशंसा नहीं कर रहे कि बहुत अच्छा धन संपत्ति था, नौकर चाकर तुम छोड़कर आ गए। कहन न जाए कृष्ण कृपा र महिमा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ी कृपा हुई, लेकिन रघुनाथ की 12 दिन भूखा, उसका शरीर क्षीण हो गया था, देखकर महाप्रभु को दया आ गई।
और कहे स्वरूप से कृपाद से भर कर महाप्रभु स्वरूप पे कहन प्रभु कृपाद चित हैया। केवल आध्यात्मिक बातें लंबी चौड़ी करना यही साधुता नहीं है। कथा 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 कीर्तन कथा कीर्तन, अरे कुछ व्यवहारिक बातें भी होनी चाहिए। शरीर छीण हो गया है, दुबला पतला हो गया है, बिना खाए पिए मुंह सूखा हुआ है, तब कहते हैं कि देखो स्वरूप यही रघुनाथ आमी सौंपूनु तुम्हारे पुत्र भृत रूपे तुम्ही करो अंगीकारे। स्वरूप मैं इस रघुनाथ को तुमको सौंप रहा हूं। 3 रघुनाथ हमारे समाज में है, इसको लेकर 3 रघुनाथ नाम है हमार गणे। आज इस रघुनाथ का नाम क्या होगा? स्वरूपेर रघु आज हैते यह नामे। आज स्वरूपेर रघु, इतना कहकर महाप्रभु खड़ा हो गए और रघुनाथ को बुलाए और हाथ पकड़कर ये तक कही रघुनाथ हस्त धरिला स्वरूपेर हस्ते तारे समर्पण कैला। समर्पण कर दिए। स्वरूप कहे महाप्रभु जे आज्ञा हैला, ये तक कही रघुनाथ पुनः आलिंगन। स्वरूप दामोदर उनका आलिंगन किए। चैतन्य र भक्त वात्सल्य कही ते न पारी, गोविंद रे कहे रघुनाथेर दया करी। इतना तो कह दिए, फिर गोविंद से कहते हैं पथे यहाँ करिया छे बहुत लंघन, बहुत पैदल चला है। कत दिन कर इहार भाल संतर्पण, कुछ दिन अपने यहाँ कायदा से इसको ठीक से खिलाओ, पौष्टिक भोजन दूध दही पर ध्यान देकर। रघुनाथ कहे जाइया कर सिंधु स्नान। रघुनाथ से कहते हैं जाओ जल्दी सिंधु स्नान करके आओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करके तुरंत पहुंचो, जल्दी भोजन करो। एत बलि प्रभु मध्याह्न करिते उठिला, रघुनाथ दास सब भक्ते मिलिला। रघुनाथेर प्रभु कृपा देखी भक्तगण, विस्मित हैया करे तार भाग प्रशंसन। सभी लोग प्रशंसा करें, वाह। रघुनाथ समुद्र स्नान करके आए, गोविंद महाप्रभु का अवशिष्ट प्रसाद दिए। इस तरह से 5-7 दिन तो आनंद से प्रसाद पाए। इसके बाद रघुनाथ कहे कि मैं कर लूंगा व्यवस्था। विषयी लोग, सेठ लोग आते थे तो जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद कर कुछ भिखमंगों को बांटते थे, तो रघुनाथ वहां लाइन में खड़ा होकर वही प्रसाद ले लेता था। तो अब महाप्रभु के प्रसाद इधर आता है, स्पेशल मेरा ध्यान रखना पड़ता है, वहां छोड़ दिए और वहां से प्रसाद लेने लगे। दिन भर नाम कीर्तन करते थे, जप करते थे, भोजन के समय जाकर सिंह द्वार पर मांग लेते थे। महाप्रभु के भक्तों में वैराग्य की प्रधानता है, कृष्णदास कविराज कहते हैं। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहां देखे प्रीत हन गौर भगवान। भक्तों में वैराग्य देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु रे गोविंदे कहे रघुनाथ प्रसाद न लय। महाप्रभु गोविंद से पूछते हैं रघुनाथ कहाँ प्रसाद लेता है? अब दिखता नहीं, प्रसाद नहीं लेता है। तो कहे कि वो सिंह द्वार पर जो सेठ लोग बांटते हैं ना, वहां ले लेता है। तो अच्छा, भाल कैला बैरागी धर्माचारी ला, बहुत अच्छा। बैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मांगिया खाइया करे जीवन रक्षण। अच्छा है, बैरागी को हमेशा भजन करना चाहिए, चूल्हा चक्कर के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, मधुकरी करके खा लेना चाहिए, इसी तरह जीवन रक्षा कर लेना चाहिए। बैरागी हैया जेवा करे पर अपेक्षा कार्य सिद्ध न है, कृष्ण करे न उपेक्षा। उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है, कृष्ण उसकी उपेक्षा कर देते हैं। बैरागी हैया करे जिह्वार लालस, परमार्थ जाए आर है रसे रबस। बैरागी होकर जो जिह्वा के फेर में पड़ता है, उसका परमार्थ नष्ट हो जाता है, वह फिर इंद्रियों के फेरे में पड़ जाता है। बैरागी कृत सदा नाम संकीर्तन। बैरागी का काम है श्रवण कीर्तन, भागवत पढ़ना, जप करना, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। कोई भी मिल जाए शाक पात, रसमलाई के चक्कर में न पड़े, मालपुआ के। एक विशेष बात महाप्रभु कहते हैं, देखो जिह्वार लालसे जय इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण ही पाए। जो जिह्वा के चक्कर में यहाँ वहां भंडारा के लिए दौड़ते हैं, वह व्यक्ति कृष्ण को नहीं पाते हैं। 2 काम वाले व्यक्ति कृष्ण को नहीं पाते हैं, शिष्ण और उदर। शिष्ण माने निंग, स्त्री संग, और उदर माने पेट। इसके लिए जो तड़फड़ाता है वो कृष्ण को नहीं पा सकता, ये तो छोड़ना पड़ेगा। फिर रघुनाथ एक दिन महाप्रभु
से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन संकोच में स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, मैं घर छोड़कर, स्त्री छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आया, हमको महाप्रभु प्रेरित करके घर छोड़वाए, मुझे क्या करना चाहिए? तो स्वरूप दामोदर महाप्रभु से पूछे कि रघुनाथ कुछ आपसे पूछना चाहता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए? कि मोर कर्तव्य मुई ना जानी उद्देश्य, अपनी श्री मुखे मोरे करो उपदेश। आप कुछ बतलाइए, इसकी जिज्ञासा है, आपसे जानना चाहते थे। हंसकर महाप्रभु कहते हैं, रघुनाथ तुम्हार उपदेष्टा करी स्वरूप फिर दिल, तुम्हारा टोटल गार्जियनशिप स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया, तुम इनसे पूछ लो जो पूछना हो। साध्य साधन तत्व सीख हर स्थाने, आमी तत् नहीं जानी इहो जत जाने। ये जितना जानते हैं उतना तो मैं भी नहीं जानता हूं, तथापि हमारा आज्ञा श्रद्धा यदि है हमारे ये वाक्य तबे करी है निश्चय। यदि हमारे प्रति श्रद्धा है तो कुछ मैं आपको निश्चित बात बतलाता हूं। ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम वर्ता ना कहिबे, भाल ना खाइबे यार, भाल ना परिबे। ग्राम्य कथा सामान्य लोगों की तरह बोलना चालना, संसारिक विषयों की चर्चा करना, ये नहीं करना है। न बोलना है न सुनना है, और अच्छा खाने के चक्कर में नहीं पड़ना। भाल ना खाइबे, बंगला में भाल माने अच्छा, और भाल ना परिबे, और बहुत अच्छा पहनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे। अमानी मान की स्पृहा नहीं होनी चाहिए, और दूसरों को मान देना चाहिए, और नाम जप हमेशा करना चाहिए। ब्रज में राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। ये संक्षेप में मैं आपको उपदेश कर दे। विधि और निषेध सब बतला दिए। निषेध पहले कर दिए, विषयी चर्चा नहीं करना है। ग्राम्य माने विषय, संसार के भोग की बातें नहीं करनी है, अन्न सुनना है। अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं। करना क्या है? अमानी होकर, मान की स्पृहा नहीं रखते हुए कृष्ण का नाम जपना है, और राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना है। ये संक्षेप में मैं कह दिया। विशेष जानना हो तो स्वरूप से पूछ लेना। एक सूत्र अपने जीवन में गांठ बांध लो। तृणादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। विनम्र भाव से घास से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, तुच्छ मानना चाहिए। वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए। मान की इच्छा न रखते हुए दूसरे को मान देना चाहिए, और सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए। इतना सुनकर रघुनाथ महाप्रभु के चरणों में पड़ गए, और महाप्रभु उनको उठा करके आलिंगन कर लिए। जो भी गौड़ देश से भक्त लोग आए, उनसे महाप्रभु उनको मिलाए। भक्त लोग देखे रघुनाथ आया हुआ है, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। रघुनाथ से सब लोग मिले, कहे कि आपके पिताजी हमको पत्र भेजे थे, आपके विषय में समाचार पूछे थे कि कहाँ गया रघुनाथ। मैंने तो उनको बतला दिया, मेरे पास नहीं आए हैं। शिवानंद सेन तारे कहे न विवरण, तुम्हार लैते तुम्हार पिता पठाइल 10 जन, तुम्हारे पठाइते पत्री पठाइल मोरे। पत्र लिखे थे कि मेरे पास भेज दीजिएगा, मेरे बेटे को मत ले जाइएगा। 4 महीना भक्त लोग रहे। 4 महीना रहने के बाद जब गौड़ देश में लौटे, इनके पिताजी शिवानंद सेन के पास पहुंचे, और जाकर के सूचना लिए कि भाई हमारा बेटा मिला था वहां। तो कहे हाँ मिला था। नीलाचल में रहता है, बैरागी रूप में प्रसिद्ध है। वो खाने पीने का ध्यान नहीं देता है, विख्यात है, सब लोग उसको जानते हैं। कीर्तन करता रहता है, जप करता है, सर्वदा जगन्नाथ जी का दर्शन, महाप्रभु का संग, यही उसका रूटीन है। कि यदि दे तबे करे भक्षण, कभू उपवास कभू करे चर्वण। माता पिता का मन तो बड़ा दुखी है, और सुनी तार माता पिता दुखित हैल, पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाई ते मन कैल। पैसा भेजे कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए। तो कुछ ब्राह्मणों के द्वारा पैसा भेजवाए शिवानंद सेन के पास। तो कहे कि नहीं, अभी तो हम नहीं जाएंगे,
रथ यात्रा में हम जब जाएंगे तब आप आ जाइए। इसका वर्णन कवि कर्णपुर जी अपने ग्रंथ में किए हैं विस्तार से, रघुनाथ की महिमा लिखे हैं। फिर जब आषाढ़ आया, पूरी जाने लगे शिवानंद सेन, तब उनके साथ रघुनाथ का सेवक पैसा लेकर गया। साल में 2 फीस्ट करते थे रघुनाथ उस पैसा से, और सारे महाप्रभु के भक्तों को, महाप्रभु को निमंत्रण करते थे। तबे रघुनाथ करी अनेक जतन, मासे 2 दिन कैला प्रभु र निमंत्रण। 2 निमंत्रण लागे कौड़ी अष्टपौण, 640 कौड़ियां खर्च होती थी। ब्राह्मण भृत ठाई करे न यते का ग्रहण। यही मत निमंत्रण वर्ष 2 कैला। 2 साल तक ये निमंत्रण चलता रहा। फिर इनके मन में आया ये ठीक नहीं है, घर के पैसा लेकर निमंत्रण करना, भक्तों को खिलाना, विषयी द्रव्य लैया करी निमंत्रण, प्रसन्न है इहार जानी प्रभु मन। मोरे चीते द्रव्य लैते ना है निर्मल। इसी में पड़ा रहता हूँ, इतना चाहिए उतना चाहिए, इन लोगों से मंगाता रहता हूँ। यही निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। सब बाह रघुनाथ दक्षिणा देता है, खिलाता है, केवल जस मिल रहा है, जयकारी सुनना पड़ता है ना, ठीक नहीं है। ये विचार करके निमंत्रण छोड़ दिए। महाप्रभु पूछे एक दिन, रघुनाथ का निमंत्रण अब नहीं आ रहा है। स्वरूप दामोदर बतलाए कि वो सोच करके बंद कर दिया। तब महाप्रभु हंस कर कहते हैं ठीक किया। विषय रान खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले नहीं कृष्ण रसमरण। विषय रान है राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दुहार मलिन है मन। देखिए बड़े बड़े लोग संकोच करते हैं। ये संकोच जो है ना साधुता है। कभी कभी लोग समझते हैं जो मन में आए तुरंत बोल देना चाहिए। महाप्रभु क्या कहने, इहार संकोचे आमी ये तो दिन नील, भाल हिला जानीला पानी छाड़ी दिला। मैं रघुनाथ के संकोच से नहीं बोल पाता था। वास्तव में मुझे खाने की इच्छा नहीं होती। हो सकता है रघुनाथ को बुरा लग जाए, इसकी उत्सुकता के कारण मैं अनेक दिनों तक इसका निमंत्रण स्वीकार किया। यह अच्छा हुआ कि रघुनाथ समझ गया, बहुत अच्छा हुआ। अब बतलाइए कि महाप्रभु को क्या संकोच है रघुनाथ में और महाप्रभु में गुरु शिष्य का संबंध। गुरु सीधा कह सकता है ना कि ऐसा मत करो, आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन संकोच बस 2 साल तक खाते रहे। यही वैष्णवता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बस बोल दे, डांट दे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं खाते हैं। अरे नहीं खाते हो भाई तो सामने वाला बड़ा प्रेम से बनाया है, कुछ कह रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए ना। ऐसा व्यवहार कीजिए कि सामने वाला को बुरा न लगे। अब रघुनाथ घर के पैसा से भोजन करा रहा है, महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी स्वीकार किए। चलो 1 बार हो गया, 2 बार, 2 साल तक खाते रहे। जब रघुनाथ बंद कर दिया तो कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, मैं तो संकोच में खा रहा था। फिर कहते हैं कहाँ भोजन करता है। स्वरूप का सिंह द्वार छोड़ दिया। क्यों? कि अनुभव करने लगा कि खड़ा होना पड़ता है मध्याह्न के समय, और देखना पड़ता है कौन लाएगा कौन लाएगा। महाप्रभु कहे भाल कैला छाड़ी ल सिंह द्वार, सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति बेस्यार आचार। पहले कहे कि अच्छा है, उसको वैराग्य है, कहीं से मांग खा लेता है, वैरागी का काम है नाम कीर्तन करना, खा पी कर किसी तरह से मधुकरी करके जीवन निर्वाह कर लेना, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा काम किया। अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ छोड़ दिया। तो सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति बेस्यार आचार, ये आएगा वो आएगा ये देगा, अच्छा कर दिया सिंह द्वार छोड़ दिया। तो क्या खाता है? छत्रे जाई जथा लाभ उदर भक्षण, अन्य कथा नहीं सुखे कृष्ण संकीर्तन। किसी मंदिर में दोपहर में कहीं कुछ साधु वाधु खाते हैं, खा लेता है, कहीं कोई खिला दिया, तो महाप्रभु बहुत खुश हुए मन से, ठीक किया। एक गोवर्धन शिला और गुंजा माला, गुंजा माने छोटे छोटे शंख का माला। शंकरानंद सरस्वती वृंदावन गए थे तो वहां से गोवर्धन का एक छोटा सा शिला लेकर आए थे और गुंजा माला लेकर आए थे, महाप्रभु को समर्पित किए थे। महाप्रभु जब पूजा पाठ के समय, संध्या वंदन के समय वो माला पहनते थे और
गोवर्धन शिला को हाथ में लेकर के बहुत संतुष्ट होते थे। सांवला सांवला शिला था, उनको देख करके कृष्ण का स्मरण करते और रोने लगते थे महाप्रभु। उनके आंखों से शिला भींग जाता था। कभू नासाय घ्राण लय, कभू सिरे धरे सिर पर रखते थे और कभी नाक के पास सूंघते थे शिला को। नेत्र जले से ही शिला भींजे निरंतर। शिला रख कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। उस शिला को कहते थे एक कृष्ण का शरीर है। इस प्रकार 3 साल तक महाप्रभु शिला को अपने साथ रखे। एक दिन रघुनाथ को दे दिए, कहे रघुनाथ इसको ले लो, तुम इनकी सेवा करना, तुलसी मंजरी से पूजा करना। श्री हस्ते शिला दिया यही आज्ञा दिला, आनंदे रघुनाथ सेवा करी ते लागिला। प्रभुर स्वहस्त दत्त गोवर्धन शिला एत चिंते रघुनाथ प्रेमे भासी गेला। बहुत खुश हो गए कि महाप्रभु मुझको एक सेवा दिए, आनंद में हो गए। अब उनका भोग लगाना चाहिए। यही मत कत दिन करे न पूजन, स्वरूप गोसाई तारे कहिला वचन। गोवर्धन शिला की पूजा कर रहे थे, स्वरूप दामोदर ने उनसे कहा क्या भोग लगाते हो? कहते हैं कुछ नहीं, तुलसी पत्ता बस। नहीं नहीं, खाजा भोग लगाओ। अष्ट कौड़ी खाजा संदेश कर समर्पण, श्रद्धा करी दिले जय अमृत रसम। आप मिठाइयाँ लगाओ, श्रद्धा से इन्हें अर्पित करो, चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। तो स्वरूप दामोदर व्यवस्था किए। रघुनाथ से ही शिला माला जब पाइला, गोसाई अभिप्राय यही भावना करीला। शिला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धन। ये शिला देकर मुझको गोवर्धन समर्पित कर दिया और माला देकर राधिका का चरण रच। मुझको अंततः है वृंदावन भेजना चाहते हैं, समझ रहा हूँ। आनंद रघुनाथ बाह्य विस्मरण, काय मने सेवी लेने गौरांग चरण। अनंत गुण रघुनाथ के करीबे लेखा। रघुनाथ के गुणों का गणना मैं कैसे करूं? कौन कर सकता है? नहीं कर सकता है। रघुनाथ नियम जैन पासारेण रेखा, जैसे पत्थर पर लकीर बना दिया जाता है खोद कर छेनी से, वैसा रघुनाथ का नियम था। 7:30 प्रहर जाए, कीर्तन स्मरणे, आहार निद्रा 4 दंड, सेह नहे कोन दिने, वैराग्य कथा तार, अद्भुत कथन, आजन्म न दिल जिह्वा रसे रस प्रसन्न। कभी भी रसमलाई और रबड़ी या खीर ये सब मालपुआ नहीं दी अपने जीव को, क्योंकि महाप्रभु कह दिए थे भाल न खाइबा और भाल न परिबा। छींटा कंथा छोड़कर कोई अच्छा कपड़ा कभी नहीं पहने, प्राण रक्षा के लिए कभी भोजन कर लेते थे। इस प्रकार अपना जीवन बिता रहे थे एकदम वैराग के साथ। वृंदावन में जाने के बाद गोस्वामी लोग उनके लिए कुटिया बनवा कर दिए, पेड़ के यहाँ भजन करते थे। अद्भुत रघुनाथ का व्यवहार था। अब क्या नियम बनाए? आनंद बाजार में 2 दिन 4 दिन का रहते रहते सड़ जाता था जो भात, तो दुकानदार लोग उसको फेंक देते थे रोड पर, गाय सुअर कोई खाए। प्रसाद रजत न बिकाए, जब नहीं बिकता था तो 2-3 दिन होइले भात सड़ी जाए, सिंह द्वारे गाभी आगे से ही भात डारे गायों के लिए फेंकते थे। साड़ा गंधे तैलंगी गाय खाईते न पारे। सड़न जब उसमें आ जाता था तो गौमें नहीं खाती थी। से ही भात रघुनाथ रात्रे घरे आनी। रात को सब लोग सो जाते थे तो उस भात को उठा कर लाते थे रोड पर से। भात पाखालिया फैले, घरे दिया बहु पानी, प्रचुर पानी से उस भात को धोते थे। भीतर एरत दृढ़ जई माजी भात पाए, जो भीतर कुछ बचा रहता था उसको लेते थे। लवण दिया से ही अन्न खाए, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर खाते थे और कोई सब्जी नहीं। तो एक दिन स्वरूप ताहा करीते देखिला, एक दिन स्वरूप देख लिए कि भात धो रहा है। कहे कि कहाँ से कैसा भात है? हंसी आता हारे किछु मांगिया खाई ले, नमक डालकर खाने लगे। तो कहे मुझको भी थोड़ा दो ना चखे। तो खाए स्वरूप दामोदर, वो तो अंतरंग थे तो खा लिए। हाँ अच्छा है, जगन्नाथ जी का भात है, जो जगन्नाथ की शक्ति प्रसाद के रूप में आया है वो कभी समाप्त थोड़े होता है। महाराज श्री एक घटना सुनाते हैं, जगन्नाथपुरी का एक सप्तलहरी मठ है, वहाँ पर एक बाबा थे वृद्ध महात्मा, और सारे भागवत को उड़िया में पद रचना किए हैं। तो महाराज भी कभी कभी अकेले भी जाते थे तो वहाँ रुक लेते थे, बड़े अच्छा संत थे।
तो महाराज घूम फिर कर रात को देर रात से आए। तो बाबा पूछे खाया है, भूख लगी है? तो कहे कि बाबा प्रसाद नहीं लिया। भूख लगी है? तो हाँ। तो ठीक है, यहाँ रखा हुआ है चावल दाल सब्जी, इसमें से खा लो। वो हड़िया में रखा हुआ था जगन्नाथ जी का प्रसाद, चावल दाल सब्जी अलग अलग। तो कहे कि कोई पात्र पतल होतल? तो कहे कि पतल की क्या जरूरत है, उसमें से जितना खा सकते हो खाओ। छोटे छोटे ही पात्र में था। नहीं, इतना तो मैं नहीं खाऊंगा, जितना खा सकते हो खा लो। तो महाराज समझे कि अब कोई खाने वाला नहीं है। कहीं अब कोई खाने वाला ना, अब कोई नहीं खाना, जितना खा सकते हो खाओ। तो सोचे खा लूंगा, जो बचेगा गाय वाय को चाहे ऐसे डाल दूंगा। कहे खाकर जो बचेगा उसको यहीं छोड़ देना। तो उसमें से निकाल उकाल कर थोड़ा थोड़ा महाराज खाए। सब में बचा हुआ था, दाल भी सब्जी सब बचा था। तो फिर हाथ और धोकर बाबा सो गए, महाराज भी बरामदे में सो गए। सुबह में थोड़ा जल्दी बाबा जग जाते थे, नहा धोकर नाम जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो महाराज जगे कुछ लेट, 5 बजे के आसपास। देखते हैं कि वो बाबा उसी भात को खा रहे हैं उसी समय भोर में। अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं? तो क्या हो गया? तो हम मेरा जूठा खा रहे हैं। इतना डांटे, जूठा खा रहे हैं तो जूठा कर दिया। हमारे तुम्हारे जैसे कीट पतंग जगन्नाथ के उच्छिष्ट को जूठा कर सकते हैं? जगन्नाथ का जो कृपा इस प्रसाद में आया है, एक बार जगन्नाथ जिसको खा गए, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे करोड़ों कीट पतंग खाते रहे तो उनकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। इतना शक्तिवान हो गया, वैष्णव होकर इस प्रकार बात करता है। तो प्रसाद की महिमा तुमको समझ में नहीं आई? ऐसी बात करता है, भागवत पढ़ता है, वैष्णव है, और इस तरह से बेतुका बात बोल रहा है। इतना डांट लगाए। महाराज कहे कि हजारों श्लोक महाप्रसाद की महिमा पढ़ पढ़ कर भी जो बात नहीं समझ में आएगी, उनके डांट से समझ में आ गई। तो कहे कि जो जगन्नाथ की कृपा इसमें उतर कर आई है वो नष्ट हो गया तुम्हारे खाने से। कैसे जूठा हो गया? कैसे जूठा कर रहे हो? प्रसाद के प्रति इस प्रकार की बातें करना प्रसाद का अपमान है, ऐसी बातें मत कर। अरे बाप रे! महाराज कह रहे थे कि मैं तो एकदम हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके क्षमा मांग लिया। तब समझा कि क्यों जगन्नाथपुरी में लोग जूठा खाते रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं है। एक दिन गोविंदेर मुखे प्रभु जे वार्ता पूछिला। एक दिन गोविंद से पूछे, आज दिन आसी प्रभु कही थे लागिला। अब जान गए स्वरूप दामोदर से, गोविंद से कि वो ऐसी बातें खाता है। तो एक दिन आ गए महाप्रभु उनके यहाँ जहाँ रहते थे। वो पत्तल पर खाने के लिए अपने तैयारी किए खा रहे, तब तक एक मुट्ठी महाप्रभु काट कर खा लिए। कहा वस्तु खाओ सबे मोरे न देने, ए तक बलि एक ग्रास करीला भक्षण। दूसरा हाथ लगाए तो स्वरूप दामोदर हाथ पकड़ लिए, कहे प्रभु आपके योग्य नहीं है। प्रभु बोले, नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसाद न पाई। मैं रोज प्रसाद पाता हूँ लेकिन इतना स्वाद नहीं है। यही मत महाप्रभु नाना लीला करे, रघुनाथ वैराग्य देखी संतोष अंतरे। महाप्रभु खुश होते हैं कि रघुनाथ में ऐसा वैराग्य। अपन उधार यही रघुनाथ दास, गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष करिया चंद प्रकाश। अपने उद्धार के विषय में रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं एक रचना किए हैं, गौरांग अस्तव कल्प वृक्ष, एक पद की रचना किए हैं। उसमें अपने उद्धार के विषय में लिखते हैं कैसे गौरांग महाप्रभु की हमारे ऊपर कृपा हुई। महासंपादम अपि पतितमुदधृत्य कृपया, स्वरूपे स्वीये कुजनमपि मां न्यस्य मुदितः। उरो गुञ्जाहारं प्रियमपि च गोवर्धनशिलां, ददौ मे गौरांगो हृदय उदयन मां मदयति। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यद्यपि मैं नीच हूँ, पतित हूँ, अधम हूँ, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से महान भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित दवाग्नि से मुझे निकाल दिया
उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपने निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्षस्थल पर पड़ी हुई गुंजा माला और अपने प्रिय गोवर्धन शिला मुझको दिया। यद्यपि ये वस्तुएं उन्हें अति प्रिय थी, सर्वदा धारण करते थे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना देते हैं। जब मैं उनकी कृपा का स्मरण करता हूँ मैं विभोर हो जाता हूँ। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के अद्भुत चरित्र है। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रसंग पाकर उनके आत्मसमर्पण की कथा कहे। यही तो कहिनो रघुनाथे र मिलन, यहा जय सुने पाए चैतन्य चरण। इसको जो सुनेगा उसको चैतन्य महाप्रभु का चरण प्राप्त होगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्री राधे।